और ठीक है मेरे ख्याल से आप पहले सेफ प्रे करें। हालेलुया हालेलुया। फिर सब दुआ करें, न्यूट्रल होकर बैठे हैं। कोई यह हमारा जीतने का हारने का मकसद नहीं है, सिर्फ हमने एक डिस्कशन करनी है और बड़े तहम्मुल के साथ। कोई ज़रूरत नहीं है कोई कि हम जज्बाती हों। खुदा का कलाम है, ये एक समुंदर है, इसको समझने के लिए हमारी ज़िंदगी नाकाफ़ी है। और खुदा चाहता है कि हम जब आज डिस्कस हुए हैं तो मॉडर्न मसीहानिक ज्यूश मूवमेंट के बारे में बात करने को जा रहे हैं। और हम अपने सारे व्यूअर्स को भी वेलकम करते हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं। और जो हमारे भाई आए हैं, भाई सलमान विक्टर के साथ 2 भाई आए हैं, इनको भी हम वेलकम करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा उनको हमारी मदद कर, हमारी हिफाजत कर, हमारी रहबरी और रहनुमाई कर। ये सब कुछ नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। तमाम व्यूअर्स को हम वेलकम करते हैं और दुआ करते हैं कि आज भाई सलमान विक्टर और ब्रदर जावेद गिल और बेटे आपका नाम क्या है? वकार आर्यन और शाहरुख बलोच। हाँ, ये हमारे साथ मौजूद है। सैमुअल मौजूद है। हम खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। तो भाई सलमान, आपसे पहले ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप मतलब अपने आप को मसीही कहते हैं या मसीहानिक ज्यूश मूवमेंट के ऊपर आपका ज़्यादा जोर है या उसको मानते हैं? पहले ये सवाल क्लियर कर दे, फिर हम आगे बात को बढ़ाते हैं। तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम। और जैसा कि अभी ऑफ कैमरा पहले हमारी डिस्कस हुई, मैंने ब्रदर को बताया था कि ऑलरेडी 2 ऐसे मैसेज अम्पेयर हो चुके हैं जिनकी वजह से मुझे आना पड़ा। और कुछ ऐसे एतराज़ात हैं जिनके जवाब देने, और प्लस ये कि चलो ये तो एक छोटा सा एक नया क्वेश्चन है, तो ठीक है मैं ऑन करता हूँ कि मसीहानिक जोश और स्पेशली ये कोई मूवमेंट नहीं है। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर हमारे सबने मिलकर कोई ऐसा कोई ऑर्गेनाइज नहीं किया इसको। हर कोई अपनी अपनी जगह कहीं ना कहीं बाइबल को कुछ लेके मान रहा है, उसको नाम दिया जाता है कि ये यहूदियों का कोई फ़िरका है या यहूदियों का कोई काम है, यहूदियों की कोई लॉबी है, और वो लोग जो है कोई यहाँ पे मूवमेंट अपनी चला रहे हैं, इसलिए मसीहानिक जोश का नाम दिया जाता है। तो मैं इसको कोई बहुत ज़्यादा डिनाई भी नहीं करूँगा कि ये बहुत गलत है या कोई गाली है या कोई हमारे लिए अगर कह देते हैं तो मैं डोंट माइंड, कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़, अच्छा एक बड़े सादा बात करते हैं ना, तो अभी मसीहानिक ज्यूश हम किसको कहते हैं? मैं आ रहा हूँ। हाँ, उसकी तारीफ बता दे थोड़ी सी। जैसा कि इनको भी छोड़ दे, वो बात में कर लेंगे, पहले क्वेश्चन आंसर हम कर लेंगे। आप मसीहानिक ज्यूश का बता दे मुझे थोड़ा सा। जब आए थे, मैं असूल बता दूँ, आप जब घर पे आए थे तो 1 घंटा 21 मिनट की स्पीच थी आपकी, उसमें बड़े तहम्मुल से बैठ के हमने भी सुना था। और कोई भी बीच में कोई इंटरप्रेशन ऐसी कोई आपको डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिली होगी। सब अपने पॉइंट्स स्पेशली मैं लिखता गया था, जो भी मुझे एतराज़ात थे आपकी स्पीच पर, लेकिन मैंने बीच में आपको जो है ना वो नहीं किया था कि आपको प्रॉब्लम हो, आपकी स्पीच जो है डिस्टर्ब हो। तो मुझे उस वक्त मालूम नहीं था कि आपने इसलिए बुलाया था, नहीं तो मैं उस वक्त भी यही इसी तरह से करता। चलें, ये डिबेट ऐसी मतलब डिबेट नहीं, मैं इसको कहूँगा, डिस्कशन मेरे मुंह से निकल गया, मैं अपने लफ्ज़ वापस लेता हूँ। मैं इसको डिबेट नहीं कर रहा, फ्रेंडली बिल्कुल। क्योंकि ब्रदर हमारे स्पेशली मेरे अब्बू से भी 2 साल बड़े होंगे, और मैं बहुत ऑनर देता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, इनकी बातों को बहुत ऑनर देता हूँ, और बहुत कुछ सीखने को भी। आज से कुछ 4 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया था ये ग्रुप, चर्च मतलब प्रेयर मीटिंग में आना शुरू किया था, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो क्वेश्चंस थे वो क्लियर हुए और अकॉर्डिंग टू बाइबल भी थे, इसलिए एक्सेप्ट भी किए मैंने। लेकिन
चर्च हमारे कल्चर में, हमारे पाकिस्तानी कल्चर में, स्पेशली चर्च में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो थ्रू आउट जनरेशन चली आ रही हैं, जो कि बाइबल से प्रूफ नहीं है। वो कुछ चीज़ें मैं अभी आपके सामने भी रखूंगा, लेकिन जैसे भाई चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि व्हाट इज मेसियानिक ज्यूश। मेसियानिक बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि अब्रानी के अंदर मसीह को, उर्दू में मसीह जिससे अवेयर है हम सब लोग, इसे मसाया, उसको मसाया कहा जाता है, बिल्कुल या मशाक कहा जाता है। सही बात है। और प्रोनाउंसिएशन का हर जगह प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि हम एक अरब खिते के अंदर बैठे हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम ज़रूरी अब्रानी की तरह ही इसको प्रोनाउंस करें, लेकिन उसको मतलब मशाक कहा जाता है या मसाया कह सकते हैं हम स्लीस उसके अंदर। दूसरी चीज़ ये कि अगर उसकी इंग्लिश जब बनाई जाती है तो वो मसियानिक कहा जाता है उसको। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है, मैं समझाने के लिए एक और चीज़ भी आपके सामने रखूँ, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि अरबी के अंदर ईसा कर दिया गया। अगर ईसा को मानने वाला है तो वो ईसाई कहलाएगा, और उसको अगर कोई ईसा को मानने वाला, वो उसको गाली नहीं समझेगा या उसको कोई वो एतराज़ नहीं समझेगा। वो बोलेगा कि ठीक है, मैं ईसा का मानने वाला हूँ, मेरे लिए तो वो आका है, नामदार है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे ईसाई कहो या ना कहो। बिल्कुल ऐसे ही अमाल के अंदर जो नाम दिया गया, स्पेशली कोई भी नाम, खुदाम यसु मसीह, आप जैसे अवेयर है, वैसे मैं यशुआ बोलता हूँ, यसु मसीह ने जो कोई भी ऐसा नाम अपने फिरके को नहीं दिया था, अपने शागिर्दों को उन्होंने कोई ऐसे अपनी मूवमेंट को, अपने ग्रुप को, अपने शागिर्दों को कोई नाम नहीं दिया था। हजरत पतरस के लिए जब उन्होंने एक वादा किया तो उनको बताया गया कि मैं इस पत्थर के ऊपर एक कलीसिया बनाऊंगा। अच्छा, उस कलीसिया को यूनानी में जब देखा जाए तो कलीसिया को कोई अलग से मजहब नहीं डिफाइन कर सकता उसको कोई भी। मैं मतलब ऑन एयर बात कर रहा हूँ, तो मैं आप बाद में कोई भी मेरे साथ इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, ओपनली ये बात कर रहा हूँ। वो फिरके हैं, फिरका का मतलब ऐसा ही होता है, फकी कह लें, फरीसी कह लें, सदूकी कह लें, कुछ भी कह लें, जड़ जो है वो संभालती है। जड़ से आगे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खुद से अपनी शनाख्त बना सके। एनीवे, मैं वापस अपने उसी पे आता हूँ कि यसु ने कोई ऐसा नाम नहीं दिया। यसु ने शागिर्दों को यही बोला कि मैं एक कलीसिया कायम करने वाला हूँ। अच्छा, उसी कलीसिया के लिए फिर पतरस, आप अगर पतरस का खत पढ़ें तो पतरस कहते हैं कि वो खत में नहीं, अमाल के अंदर वो बताते हैं कि जो बियाबान में घूम रही थी वो भी कलीसिया ही थी। वो बियाबान में घूमने वालों को भी कलीसिया कह रहे हैं, और इसलिए हम कलीसिया को जूइश से या खुदा की चुनिंदा कौम से या चूजन नेशन जिसको समझते हैं ज़्यादा लोग, उनसे अलग नहीं कर सकते। कलीसिया वो ही रहेगी। और अगर हम अलग करते हैं तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि खुदा की कलीसिया एक ही है। वहाँ पे दो ग्रुप नहीं होंगे, वहाँ पे ना कैथलिक होंगे, ना मसियानिक, ना जूइश, ना वहाँ पे कोई क्रिश्चियन, ना सो कॉल्ड क्रिश्चियन, रिफॉर्म, कोई भी किसी भी टाइप का कोई फिरका नहीं होगा। वहाँ पे एक होंगे मुबारक लोग, दाएं हाथ वाले, और दूसरे होंगे मलाऊ। इन दोनों के अलावा वहाँ पे कोई डिनोमिनेशन नहीं चलनी, कोई ठप्पा, कोई लेबल, कोई किसी टाइप की कोई चीज़ नहीं चलने वाली। और हमें सिर्फ वो मुबारक बनने के लिए क्या करना है, वो अभी मैं वाला बात चलाएगी तो हो सकता है 1.5-2 घंटे निकल जाए, क्योंकि भाई के 3 से 4 मैसेज कंटिन्यूसली इन्हीं बातों पर चले। अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला सलमान कि आप मसियानिक ज्यूश अपने आप को क्यों कहते, मेरा ये सवाल था। नहीं, बहुत दूर पापा फैला दिया उसको, 2 लफ्जों में बताएं क्या मसियानिक ज्यूश क्या क्यों कहते हैं। आप मसियानिक ज्यूश नहीं मानते तो ना माने, मैं अपने आप को मसीही कह रहा हूं। हाँ, मैं उर्दू में आपके पाकिस्तान में बैठ के, अरब खिते में बैठ के अपने आप को उर्दू कल्चर के अंदर अगर अपने आप को मैं मसीही भी कह लूंगा तो मुझे ये भी गाली नहीं लगता। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप जैसे बोलते हो कि आपने बाकायदा तौर पे एक आइन पास करवाया कि हमें जो है ना अब ईसाई ना कहा जाए, मसीही कहा जाए, कुछ आपकी अपनी पहचान है,
तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अगर यहाँ से शिफ्ट होके नूर को जो है आप लाइट नहीं वहाँ पे जाके कहना शुरू कर देंगे मगरिब के अंदर, नूर मोहम्मद जो है या नूर भाई जो है वो नूर ही रहेंगे। वो नाम या जो स्पेशली इस टाइप के इसम होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते। अगर आपको ईसाई से एतराज़ होकर मसीही बन सकते हैं तो फिर आपको बिल्कुल वही बनना चाहिए जो कि बाइबल कहती है, मसाया से मसीहानिक बन जाए। मसाया से, अब वैसे तो वो पहली पूरी कलीसिया यहूदी थी, आप उठा के देख लें सारे मख्तून यहूदी थे। और जहाँ तक आप उन्हें मैंने कर पॉइंट्स बकायदा उनको नंबरिंग करके लिस्टेड किए हुए हैं और मैं हर पॉइंट के ऊपर, और सेकंड ये कि जूइश कहलाते क्या हैं, क्यों कहे जाते हैं, उसके लिए भी मैं कुछ आपके लिए कुछ व्यूवर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि भाई तो मैं नहीं समझता कि मैं इस लायक हूँ कि भाई को कुछ सिखाऊं या बताऊं। ऑलरेडी इनका बहुत नॉलेज होगा और जितनी इन्होंने पिछले दिनों पता चला है रिसर्च की हुई है, मैं वाकई अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत टाइम दिया हुआ इन्होंने इन रिसर्चेस पे कि जूइश क्या हैं या मसीहानिक क्या हैं या कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे ये बन गए, फिरका कैसे बन गया और ये वो। और प्लस ये कि कुछ मतलब वो अगर माइंड करें तो छोड़ इग्नोर करें, वरना मुझे थोड़ा सा ये एतराज था कि अगर भाई हमें फंडिंग हो रही है फंडिंग हो रही है तो कम से कम हमारी जेब तक भी तो आनी चाहिए, हमें पता भी नहीं है। और काफी सारे मतलब आपने ऐसी भी बातें कही जो थोड़ा सा दिल को हर्ट किया आपने, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप बड़े हैं, आप तो डांटेंगे भी तो हमारे लिए कोई वो नहीं। बाकी रही जूइश कौन है, सॉरी मसीहानिक कौन है जी, मैं उसकी तरफ आता हूँ। आपको कुछ मैं पॉइंट्स बता देता हूँ कि कौन सी तालीम है जो मानने वालों को मसीहानिक कहा जाता है। एक सेकंड ये है जी, जब मसीह यीशु दुनिया में आए तो यहूदी लोग इंतजार कर रहे थे मसाया का, एग्री? ठीक है, यसाया 61 उसमें मतलब वो यहूदी इंतजार कर रहे थे एक मसीह का, ठीक है। और जब उन्होंने मुंह खोला तो वही हवाला उन्होंने लूका 4:18 में निकाल कर बताया कि जो मसीह है, मसाया है, उसका काम क्या है। तो कलीसिया का जो बात आपने की है तो वो आपने 16वें बाब की बात की है कि मैं कलीसिया बनाऊंगा। तो कलीसिया के लिए आपने कहा कि कोई नाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कलीसिया जो है वो एक्चुअली बुनियाद है, मसीह यीशु की फाउंडेशन, और मसीह यीशु जो है वो उस कलीसिया की बुनियाद है। और अगर आप देखें पहला करंथियों 3 बाब और उसकी 10वीं आयत से, मैंने उस तौफीक के मुताबिक जो खुदा ने मुझे बख्शी दाना मीमार की तरह नींव रखी और दूसरा उस पर इमारत उठाता है। बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी इमारत उठाता है, क्योंकि सिवाय उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है। ठीक है, ये हमारी बुनियाद है और बुनियाद के बगैर आप बिल्डिंग को खड़ी नहीं कर सकते। तो यीशु मसीह हमारी कलीसिया है, यीशु मसीह हमारी बुनियाद है, और के यीशु मसीह है और कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। इसके अलावा जो है मसीह के अलावा कोई दूसरी बुनियाद नहीं रख सकता। अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखे तो उसका काम जहर हो जाएगा, क्योंकि जो इन दिन आग के साथ जहर होगा वो उस काम को बता देगा। तो ये मैं पहले बताना चाहता हूँ। जो आपने कहा कि कोई कलीसिया नहीं, कलीसिया जो है वो मसीह है। फिर अंताकिया 11:26 में लिखा है कि सबसे पहले मसीह अंताकिया में कलाए, और हाँ बिल्कुल, तो ये बात होगी। मसीही किन्होंने कहा या शिगिर्दों ने कहा कि सबसे पहले पौलुस रसूल, ये हवाला आपने पढ़ा होगा, ये नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आपने खुद ही मुझे कोट किया था कि यरूशलेम में कलीसिया क्यों नहीं कहलाई, तो वहाँ अंताकिया लिखा कि सबसे पहले मसीही अंताकिया में कहलाए। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ, ये बुनियाद मैंने बता दी। फिर अब एक सेकंड आखिरी बात खत्म करके आप पूरी आपको टाइम मिलेगा। रोमियो 8:9 में लिखा है, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं है। जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं है। अगर कोई क्राइस्ट को नहीं मानता, मसाया को नहीं मानता, हम भी वही कह रहे हैं यीशु मसीह,
यसु क्या है? ये अबरानी नाम है जोशवा का, और क्राइस्ट है ये अबरानी में मसाया का नाम है। बात हाँ, तो मसीहानिक वो मसीह जो है उसके अंदर जो है हम कहते हैं उसको मसाया को। मसाया जो है मसीह है। मसीह कहाँ से निकला? जब मसा किया हुआ। मसीह का मतलब है, क्राइस्ट का मतलब मसा किया हुआ, और वो मसा किया हुआ है, और इसीलिए उसने कहा कि खुदामंद खुदा ने मुझे मसा किया है। तो यानी मसीह यसु की दो जातें हैं। वो यसु भी है, जिस्मानी नाम यसु है, और इब्रानी में जोशवा कहते हैं जिसको मतलब नजात हिंदा, और मसीह का मतलब है मसा किया हुआ, अनाइंटेड वन। तो अब ये चीज जो है, जब मसीह यसु ने आके मनादी की, तो मनादी उसने यहूदियों में की, ठीक है ना? यहाँ तक तो आप एग्री हैं। तो जब यहूदियों में आए तो यहूदियों ने मसीह यसु को कबूल किया, तो उन्होंने यसु को कबूल कर लिया। जब यसु को कबूल कर लिया, तो कबूल करने के बाद वो अपनी रस्मों रिवाज को उन्होंने नहीं छोड़ा, और वो अपनी रस्मों रिवाज पर जब मसीह को कबूल कर लिया, तो उन्होंने जो है अपने सबत को भी मानते रहे, खतने को भी मानते रहे, अपने बावजदाद की ट्रेडिशन को भी मानते रहे। एक मिनट बात करते हैं। हाँ, तो उस वक्त जो है वो मसीह को उन्होंने कबूल किया। कबूल करने के बाद वो अपनी रस्मों रिवाज को भी मानते रहे। तो अब ये जब कलीसिया बढ़ी, और कलीसिया बढ़ी, तो कलीसिया ने इसके को जो है कंडेम किया कि या तो आप इधर के हो जाए या उधर के हो जाएं। और आप जानते हैं कि यहूदी जो हैं वो सारे के सारे मसीहानिक नहीं हैं, और मसीह खुद यहूदी है। उसने आके ज्यूशिज्म की मनाती नहीं की, उसने आके मसीह की मनाती की है। और अगर आप पढ़ के देखें तो बहुत सारे आप लोगों ने मौका मैं देना चाहता हूँ। तो मसीह ने कहा कि तुम 28 बाब में 9 आयत में, मत्ती रसूल की इंजील 28 बाब 19 आयत में, कि तुम तमाम कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ, और जो ईमान ले उनको बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। तो मसीह ने ये नहीं कहा कि उनको जो है जाके खतना दो, खतना करें या वो करें, बल्कि मसीह ने कहा जो मैंने तालीम दी है उसी को आपने तालीम देनी है, वही आपने बताना है। तो मैंने ये आप बात क्लियर कर दी कि वो यहूदियों के दरमियान आए थे। पहले कलीसिया यहूदी थी, तो इसमें भी मुझे कोई इतराज नहीं है। बियाबान की कलीसिया है जिसको हम यहूदी की, मेरा ईमान है उसके ऊपर, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। और जब मसीह है तो ये लोग मसाया का इंतजार कर रहे थे, और अपनों के पास आया। इससे भी आपको डिनाई नहीं है। अगर आप पढ़ के देखें गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, क्या लिखा? वो अपनों के पास आए। किन के पास आए? जो उसका इंतजार कर रहे थे, वो अपनों के पास, और अपनों ने उसको कबूल नहीं किया। और जितनों ने उसको कबूल किया उनको खुदा ने अपने फर्जंद होने का हक बख्शा। मसीहानिक जूश नहीं कहा, खुदामंद खुदा ने उनको अपने फर्जंद होने का हक बख्शा। पढ़ ले, निकाले यूना की इंजील पहला बाब उसकी 12वीं आयत पढ़ी। हाँ, पहला बाब यूनक जी, पहला बाब 12वीं आयत यहाँ पर जी। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। हाँ, एक मिनट बेटे, वो आपको मौका देता हूँ मैं। पहले ये तो देख ले कि मसीह अपनों के पास आया और अपनों ने उसको कबूल नहीं किया। किन के लिए? यहूदियों के लिए। और यहूदियों ने उसको कबूल ही नहीं किया। वो आज तक अपनी बेटियां कुंवारी रख रहे हैं। तो बड़े लोग जो ग्रुप हैं, तो वो अभी तक जो है वो यहूदी ही कहलाते हैं, वो मसीहानिक नहीं कहलाते। वो मसीह पे ईमान ही नहीं लाए, और वो अभी तक अपनी बेटियों को कुंवारी रखते हैं। तो ये एक छोटा सा ग्रुप था जो कि अपने आप को मसीह भी कहते थे और यहूदी भी कहते थे। तो कोई आदमी दो म्यानों में अगर तलवार नहीं रखता, या दो बेड़ी में पैर रख के कानून या तो मसीह के हो जाएं, तो या हम जूश कहलाएं। तो अब कलामे मुकद्दस में आपको मैं भी मौका दूंगा, आप लोग जरूर बोलें। और पहले जो है जो मैंने बात की है इसको क्लियर कर दे। मसीह ने जब मनादी की तो उसने मसीहानिक जूश नहीं बनाया, उन्होंने क्लियर मसीही बनाया। और उनको जो है 15वां बाब ईमान 15वां बाब की स्टडी कर लें, और ये बात ऊपर तक जाती है अर्ली कलीसिया तक। तो अब हम ये देखते जब जो कलीसिया बढ़ने लगी
तो उन्होंने जो है इस तालीम को जो है यीशु को जो है कहा कि ये मसीह यीशु ने सबको पूरा कर दिया है अपने कफारे के वसीला से। अब हम ईदें नहीं मानते, अब हम कुर्बानियां नहीं मानते, अब हम सबत को नहीं मानते, अब हम खतरे को नहीं मानते। अगर आप नहीं मानते तो उसके मैं बाइबल में से आप लोग को जितने चाहेंगे हवाले आपको मैं शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े तवज्जो से सुना है, अब मैं आप लोगों को तवज्जो से सुनूंगा। पहले अगर हाँ अब मैं चाहूंगा कि आपकी स्पीच में जो नई अभी उसमें एक दो चीजें नई भी मुझे मिल गई हैं। यीशु ने मसीही कलीसिया कायम की, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? कोई नाम उन्होंने अपनी कलीसिया को दिया? ये कोई एक रेफरेंस दे दें जहाँ पे उन्होंने अपनी कलीसिया को मसीही नाम दिया हो। तो अभी आपने पढ़ा नहीं उस दिन मुझे आप यही कह रहे थे? जी जी बताएं। नहीं आपके पास वो वाला नहीं है? अंताकिया में सबसे पहले मसीही कहलाई। बहुत पहले चले गए। हाँ तो अब यीशु मसीह के नहीं, पहले तो बात ये है कि जब ये मेरे ख्याल से बैटल में आ जाएगा, पॉइंट स्कोरिंग छोड़ देते हैं। हम अपनी अपनी जो है ना वो कर लेते हैं, ये पॉइंट स्कोरिंग को रहने देते हैं। नहीं पॉइंट स्कोरिंग नहीं, जो आपने बात की है नहीं क्लियर हो जाए। मैं तो क्लियर बात करो। क्लियर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ हो सकता है मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो जाए, क्योंकि मुझे भी हो सकता है तो मिस हो गया हो मेरे से। क्योंकि कलीसिया अंताकिया में सबसे पहले मसीही कलाई, तो ये तो हवाला है सर 11 बाब उसकी 26 है। मसीही भी क्रिस्टोन कहलाए थे वो क्रिस्टोन, उन्होंने एरर्स जो है वो भी मेरे ख्याल से आम व्यूअर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं उधर भी नहीं जाना चाह रहा है इन लोगों को। एक मिनट, जैसे मुसलमान हमें पाकिस्तान में साई कहते हैं, वैसे ही यूनानियों ने हमें क्रिस्टोन का बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि वो गाली के तौर पर, तंजिया तौर पर हमें कहा गया था, रखा नहीं गया नाम। यीशु नाम रखते तो यकीनन वो इस तरह की फिर गाली के तौर पर ना ये गाली दी। आगे चल के आप और देखेंगे नासरियों का बिदती फिरका, यहूदियों ने जो आपको फिर नाम दिया था, यरूशलेमियों को, जो यरूशलेम में कलीसिया बैठी थी उनको एक नाम मिला था नासरियों का बिदती फिरका, जबकि हम अपने आप को बिदती तो नहीं कहते, हम नासरी कहलाते तो हैं। इसको बंद कर लें, ठीक है, डिस्कशन कर लें। मैं थोड़ा सा जूस का इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था, जिसमें फिर भाई ने मेरा टाइम थोड़ा सा ले लिया। जबकि कोई बात नहीं, आज टाइम का कोई मसला नहीं है, डिस्कस कर रहे हैं ताकि कोई आप तक मेरे ख्याल से 4 या 5 मैसेजेस तो आपने सुन लिए होंगे जिसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं थी। तो मैं भी चाह रहा था कि कुछ जूस के बारे में भी या मसीहानिक्स के बारे में आपको अवेयर करूं अकॉर्डिंग टू बाइबल। पर्सनल हमारी कोई मिनिस्ट्री नहीं है और पर्सनली हमारी कोई तालीम भी नहीं है, इसी से सीखा है हमने भी। और भी कुछ जब कुछ नहीं था तो इन जैसे उस्तादों से बहुत सारे हिंट मिले जिस पे हमने रिसर्च की, जिसमें तहकीक करने की तौफीक मिली। और ये खुदा का बड़ा एहसान है कि उन्होंने बिल्कुल अमाल 17 बाब की तरह, जैसे वो किताब मुक़द्दस तहकीक का सबसे पहला जरिया ये किताब मुक़द्दस है आपके हाथ में, जिसमें से आपने तहकीक करनी है। इससे बाहर की कोई बात होगी, मैं ब्रदर की ही बात को रिपीट कर देता हूँ, अगर ब्रदर की बात हो तो आप रिजेक्ट कर दें, लेकिन इसकी मान लें। ये है असल हमारी बुनियाद, ये न्यू है वो जिस पे हमारी इमारत खड़ी है। अगर कोई चीज इसमें नहीं है, वो जड़ इसमें नहीं मिलती, तो वो समझ लो कि तना। मैं वर्स आपको पढ़ के बताता हूँ, मत्ती 5 बाब 17 जी बिल्कुल, मत्ती वैसे तो मेरे ख्याल से आज कोई टाइपिंग वाला नहीं है कि साथ साथ करता जाए। मत्ती 15 बाब 13 आयत है, लिखा है कि उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया। यीशु ने अपनी तालीम नहीं दी। सबसे बड़ी चर्च की ये प्रॉब्लम है, करेक्शन कर लें अपनी हर बंदा, कि यीशु ने अपनी तालीम नहीं दी, बाप की तालीम दी। सिर्फ और सिर्फ बाप की तालीम को प्रीच किया। जो बातें बहुत मिस हो चुकी थी, जो बातें बहुत सारी बातों को लोगों ने गलत मतलब ले लिए थे, उनको उन्होंने फिर से उनको दुरुस्तगी पे लाए, उनको उस शरीयत को जो हुक्म सख्त नहीं, यूहन्ना 1 के मुताबिक, पहले यूहन्ना के मुताबिक
वही हुक्मों को उन्होंने फिर नरम करके बताया कि ये जुआ हल्का है, ये सख्त नहीं है, जैसा कि आपको अभी मतलब अभी नहीं, ये सालों की बात है, ये सदियों की बात है। मेरे बाप ने भी, मेरे दादा ने भी, मुझे मेरे चर्चिज ने, जब मैं पैदा हुआ था मुझे तभी पता चल गया था कि यीशु है। प्रीच यीशु को करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। तबलीग एक अलग चीज़ है, तालीम अलग चीज़ है। यीशु को प्रीच आप करने जाएंगे तो वो आपको आपके घर में पैदा होते ही पता चल जाता है, अगर आप क्रिश्चियन घराने में पैदा हुए हैं। और दूसरी चीज़, यीशु है कौन, तालीम क्या है। आप तो मसीही हो गए, यीशु आपको पता चल गया कि यीशु की आपको आपने यीशु की प्रचार करना है, आपने ईदों का प्रचार नहीं करना, हमने यीशु की प्रीचिंग करनी है। ये सिर्फ भाई की बात नहीं, मैं ओवरऑल भी कुछ खादमों के लिए हो सकता है मैं आपके पेज पे फिर और लोगों को भी रेफर करूं कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया अपने आप को, तो मैं इसलिए कुछ और चीज़ों को भी ऐड कर रहा हूँ कि उसमें यीशु को प्रीच करना है, ईदों को प्रीच नहीं करना। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं 25 दिसंबर को मिसाल के तौर पे आप चर्च में जाएं और आगे से पादरी साहब या फादर साहब नोहा की किताब निकाल के आपके सामने हवाला पढ़ना शुरू कर दें। ऐसा होता है नहीं, वो इवेंट के हिसाब से मैसेज होता है। बिल्कुल ईदें भी हम उसी वक्त प्रीच करते हैं, उसी वक्त उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको हम बताने की कोशिश करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं उसके बारे में जब सीजन होता है, जब मुकर्रर औकात जो खुदा ने बोले थे, जब उनकी यादगारी का टाइम आता है साल के अंदर, सालाना ईदों के अंदर, तभी उसकी बात होती है। ऐसा नहीं होता कि हम जहां जाए बस एक ही मसला लेके बैठ जाए, और बहुत सारे दुनिया में मसाइल हैं। मैं आपको भी जोइश मिसियानिक्स की जो, हालांकि मैं आपको बड़े फेयरली बता दूं कि मिसियानिक जो है यहाँ पे कोई भी आपको रजिस्टर्ड फिरका नहीं मिलेगा। मिसियानिक, क्योंकि मेरा तो तकरीबन फिरकों में उठना बैठना है, इंटरनेशनली कोई होगा तो वो उन तक हमारा अभी तक लिंक नहीं है। खुदा करे अगर वो इस लायक हों कि हम भी किसी में शामिल हो जाएं तो चलो मैं ढूंढूंगा, फिर आपको उनसे भी मिलवाऊंगा। बाकी जिन जिन से मैं मिला हूँ, आपने अभी तक नाम बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन पर्सनली जिनसे मैं मिल चुका हूँ, जिनके व्यूज पता है मुझे, जिनकी तालीम पता है मुझे, मैं उनके बारे में मतलब कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ आपके कौन क्या मान रहा है, कितना गलत है, कितना सही है, कितनों की हम करेक्शन कर चुके हैं, कितनों के साथ डिस्कशंस जारी हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, और ना ही खुदा करे, खुदा ना करे कि ऐसा यहाँ भी हो। हम एक दूसरे की दुरुस्तगी के लिए बैठे हैं। हम अगर कहीं हम गलत हैं तो हम भाई के पास आए हैं, उनको ऑनर दिया है उनके पास कि आप हमारी दुरुस्तगी कर दें। और अगर कहीं पे आप, क्योंकि भाई ने जैसे खुद ही दुआ के अंदर खुदा के सामने ये मुकदमा रखा है कि न्यूट्रल होके सबने बैठना है, न्यूट्रल होके बात को समझना है, सुनना है, अपने अंदर एक क्या उसे कहना चाहिए कि तनकीद सुनने का एक जो लेवल होता है, एक टेम्पर होता है, वो अपने अंदर पहले आप जगा लें। क्योंकि तनकीद करना कोई या सुनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप उस तनकीद को मानकर या हम कुछ मिसगाइड करें और उसको मानकर बिदती बन जाए तो वहां से स्टार्ट होता है गलत मसला। उससे पहले तक आप सुने, रिसर्च करें, आप रद्द कर दें, कोई मसला नहीं है। इसमें मेरी कोई आपसे लड़ाई नहीं होगी, मैं ये चीज नहीं हूँ। लेकिन जो इसको रद्द करेगा उसकी दुरुस्तगी के लिए फिर हमें सामने आना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है सामने, क्योंकि फिर उसके लिए जरूरी हो जाता है कि बाइबल की मानो, ना ब्रदर की मानो, ना सलमान की मानो, ना किसी और किसी भी मुफक्कर हो या कितना भी बड़ा कोई फिलोसोफर हो, कोई बात को ऑनर देने की जरूरत नहीं है। हर कोई एक ही चीज लेके चल रहा है, बाइबल के खादम बना हुआ है खुदा के कलाम का। और अगर खुदा का खादम नहीं है तो फिर किसका खादम है, वो फिर आप लोग खुद ही अंदाजा कर लीजिएगा। बस एक चीज मैं आपको एक मतलब मेंटली लेवल आपका जो है ना वो बनाना चाह रहा था कि तनकीद या तस्दीक या हम एक दूसरे के साथ जो थोड़ा सा तजाद लेके बैठे में डिस्कस कर रहे हैं, ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, ये फ्रेंडली टॉक हो रही है। आपने तो सुकून तहम्मुल के साथ सुनना है। भाई अगर एंड में कहीं कुछ पॉइंट्स में अगर आपको लगे कि अकॉर्डिंग टू बाइबल गलत थे तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर एंड में बाइबल साबित कर दे कि मिसियानिक जो हैं वो एक गलत चीज को लेकर चल रहे हैं, बिदती हैं या कुछ ऐसा है, तो आप वैसे तो खैर 5-6 साल से हम सुनते आ रहे हैं, आज तक किसी से लड़ाई करने नहीं गए। शुक्र है खुदा का, नाराजगी वाला तो चैप्टर ही हमने क्लोज कर दिया। हमारी इज्जत का है कि हमसे ज्यादा बेइज्जती तो हमारे आका
हमारे मसाया की हो चुकी है। अगर उन्होंने नहीं कुछ भी कहा तो हम क्या कर लेंगे, हमारी इज्जत उनसे बढ़कर नहीं है। मैं तो इज्जत बेइज्जती का रखता ही नहीं हूँ बीच में कुछ भी, ठीक है। तो इसलिए आप भी बड़े तामुल से ये सुने। मैं आपके सामने मस्यानी एक सेकंड, एक मिनट, आपके इसी सवाल की बात करके आपके एक मिनट लूंगा कि आपने कहा कि जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से पड़ा जाएगा। अगर आप ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ें और एंड में इसका जो रिजल्ट है ये कहा गया है। हम आयती वाज को नहीं मानते, आयती इल्हाम को नहीं मानते। हम जो कुछ पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो इल्हाम पैदा होता है उसको मानते हैं। और अगर आप शुरू से आप पढ़ें तो फिर आप पढ़ के आते तो फिर ये बात आप ना कहते आप टाइम पढ़ लेते हैं ताकि पब्लिक को पता चल जाए क्या है। 15 बाब और पहली आयत से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 13 तक जाएंगे या 22 जहां तक बोलेंगे वहां तक 13 तक लिखा है। उस वक्त फरीसियों और फकीरों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा के हुक्म को क्यों टाल देते हो, क्योंकि खुदा फरमाता है तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, और जो बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। मगर तुम कहते हो, यहाँ एक चीज और गौर से देख लें कि हुक्म के ऊपर जब ऑब्जेक्शन नहीं लगाया गया, उनकी हरकत के ऊपर ऑब्जेक्शन है। और मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो खुदा की नजर हो चुकी, तो वो अपने बाप की इज्जत ना करे। बस तुमने अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। अच्छा, आपको एक और चीज भी बता दो, यूहन्ना 10:34 के अंदर वाज़ह तौर पे लिखा है खुदा का कलाम बातिल नहीं हो सकता। यहाँ बातिल की कुछ और मिसाल है, इसको बातिल से ये मतलब तशबीह दे दीजिएगा कि खुदा का कलाम जो है वो खत्म हो गया या टूट गया या बिखर गया या खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कलाम के अंदर ही आपको इसकी तस्दीक मिल जाएगी कि खुदा का कलाम कभी बातिल नहीं होता। यूहन्ना 10:34। चलिए इसका भी हम बात कर लेंगे। इससे आगे चलते हैं। अये रियाकारो, रियाकार कौन है? जो खुदा का हुक्म टाल कर इंसानी रवायत को पकड़ लेते हैं, उनको कहा जा रहा है अये रियाकारो, यसाया ने तुम्हारे हक में खूब नबुवत की कि ये उम्मत जबान से तो मेरी इज्जत करती है मगर इनके दिल मुझसे दूर हैं, और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो। पास बुलाकर कहा सुनो और समझो, जो चीज मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है वो ही आदमी को नापाक करती है। इस पर शागिर्दों ने उसके पास आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये बात सुनकर ठोकर खाई। फरीसी वो थे जो उस वक्त मजहब के ठेकेदार थे। फरीसी वो थे जो उन्होंने एक अहकाम के अंदर से 39 और अहकाम पैदा कर दिए थे। उसके अंदर एक एक हुक्म को इतना भारी कर दिया था कि आम कलीसिया के लिए वो हुक्म मानना जो है बिल्कुल नामुमकिन हो चुका था। खुदा के हुक्म सख्त नहीं थे, उनको फरीसियों ने या शरा के आलमों ने उनके साथ वो सलूक किया कि खुद खुदावंद यीशु मसीह को एक एक हुक्म को जो है ना बाकायदा तौर पे एक्सप्लेन करना पड़ा कि इनका क्या मतलब है और आपको क्या सिखाया जा रहा है। आपने मत्ती 5 के अंदर कई बार देखा होगा, लिखा कि सुन चुके हो, लिखा हुआ नहीं है, लिखा सुन चुके हो। सुननी और लिखी हुई बातों में फर्क होता है, तालीम कुछ और है, दे कुछ और। तो इसमें इसका प्रॉब्लम नहीं है, खुदा के कलाम का प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं कुछ भी प्रीच करता रहूं, वो मेरा जाती फेल है, वो उसमें खुदा को इन्वॉल्व ना करें या उसके कलाम को बातिल ना ठहराएं या उसके कलाम को जो है ना वो अपने हिसाब से ना ले। लिखे हुए और सुने हुए के अंदर फर्क था, उन्होंने कुछ और सुनाते थे उनको, और ये भी बार बार लिखा गया। मेरा ख्याल सारे लोग अच्छी तरह कलाम को समझते हैं। आपको मतलब इतना वो टाइम आपके पास थोड़ा है, तो जो मैं चीज कह रहा हूँ उसकी बात करें कि ये कलाम, हाँ, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। 12वीं के बाद 13वीं है। इस पर शागिर्दों ने उससे पास आकर कहा कि क्या तू जानता है? फरीसियों ने इस बात से ठोकर खाई। 13वीं आयत है। उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा। 14वीं आयत भी साथ में सुन ले। इन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधे को राह दिखाए तो अंधे को अंधा राह दिखाएगा,
तो दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। थैंक यू। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि कलाम कौन कर रहा है और किससे किया जा रहा है? किन से किया जा रहा है? कलाम मसाया कर रहा है हाँ। और फरीसियों शरह के आलमों से किया जा रहा है। हाँ, ये कौन थे? शरह के आलम कौन थे? ये उनके पादरी थे। हाँ, मतलब नहीं ये मतलब नाम लेना, बिल्कुल उनके बात मैं- करें। यहूदियों के पास्टर्स थे। हाँ, यहूदियों के पास्टर थे। जी, जी, हाँ, तो अब ये साफ बोल दिया गया कि अच्छा। ये जो यहूदियों के पास्टर हैं तुम्हें गलत रास्ता बता रहे हैं, अंधे को राह दिखाएगा, वो गड़े में दोनों पादरी गिरेंगे। साहब, तो अगर अब किसी एक मिनट सर पादरी सुन को- तो ले यार, किसी एक पादरी को एक मिनट गंदा बात कर कहेंगे, लेना। सब तो गंदे नहीं या, हो जाएंगे ना। बात नहीं, ये तो साफ बाइबल के अंदर की बात आ गई है। किसी भाईजान, ग्रुप इसको जरा रोक ले। क्योंकि अभी वो भी यही कर रहे हैं और आप भी फिर वही कर रहे हो। हाँ। वो मेरी बात को नहीं पूरा होने दे रहे हैं। हुई थी घर से। नहीं, वो होना तो यही था कि मैंने आज अपना मुद्दा बयान करना था, लेकिन वो कह रहे हैं कि सामने कौन नहीं, दोनों चीजें चले ना, कन्वर्सेशन चलेगी तो उस दिन भी आप इस तरह कर लेते, मुझे तो पता नहीं था कि आपने क्या बुलाया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपने वर्ष पढ़ी है, कौन कलाम कर रहा है, किन से किया जा रहा है, ये बात में मैं एक चीज बता दूं, असूल मनाजरा ये होता है, मनाजरा है नहीं है, हमारी फ्रेंडली टॉक है। असूल मनाजरा ये होता है कि दोनों मदई अपना अपना मुद्दा बयान करते हैं, दूसरा मदई बीच में डिस्टर्ब नहीं करता। नहीं, ठीक आपके है? बात के अच्छा, बाद मैंने दूसरे किया। फ्रीक के बाद दूसरी चीज ये होती है कि जो हम कर रहे हैं ना, ये मैंने इस टाइप के भी बहुत सारे देखे हैं, इसको पॉलिसी रसूल बहुत सख्ती से मना करते हैं, लफ्जी तकरार का नाम देते हैं कि पॉइंट स्कोरिंग में आ जाता है ये एक तरीके का। फिर वो हर कोई अपने लेवल को थोड़ा सा लेके चलता है कि यार मैं कहीं से लो ना हो जाऊं। तो नहीं, ये तो बात ही नहीं है, ये लो एक होने की। तरीकाकार होता है कि आप भी मुद्दा बयान किया आपने, मैं भी अपना मुद्दा बयान कर देता पब्लिक के सामने, अपना तमाम तर वजाहतें या जो भी हमारी तालीम है वो रख देता। वो उनका मसला था, अगर उसके ऊपर आपको भी ऑब्जेक्शन होता तो हो सकता है बीच में फिर एंड तक इतना टाइम मिल जाता कि आप फिर उसके ऊपर जो है ना अपने पॉइंट्स देते कि मुझे कि यार ये तुमने ये कहा, ये तुमने ये कहा, इसकी वजाहतें पेश करो, भाई, वो तो हो सकता है मैं कर लंबा हो देता। जाता है ना। नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि हम साथ साथ पहले आपने बोला, फिर उसके बाद जो है जो मेरी कंफ्यूजन है वो क्लियर कर दी, फिर आप बोलते हैं, मैं बोलता हूँ मेरी आपकी कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं। मैं चाह रहा हूँ कि इस तरीके से हम चलें कि आप ये कलाम कौन कर रहा है और किससे किया जा रहा है। सही। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। कलाम ये रद्दी कर एक मिनट, मैं एक असूल बताता हूँ स्टडी का, बाइबल स्टडी का एक असूल है। असूल हम देखते हैं, मेरे साथ रोमियो का एक रोमियो 7 बाब निकालें, मैं एक प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कलाम को समझने के लिए या इसको किस जाविये से देखना होता है, वो किस तरीके से देखना चाहिए हमें। चैप्टर 2 है और वर्स नंबर 23, रोमियो 2 बाब उसकी 23 है। शरीयत के अदूल से खुदा की क्यों बेइज्जती करता है? तू जो शरीयत पर फख्र करता है, शरीयत के अदूल से खुदा की क्यों बेइज्जती करता है? बिल्कुल ये सही बात है। जो आप उस शरीयत पर फख्र करते हो तो शरीयत के अदूल से खुदा की क्यों बेइज्जती करते हो? ये तो साफ लिखा हुआ है। जो शरीयत को मानने वाले हैं उनको खुदा साफ कह रहा है कि तुम शरीयत को जो खुदा की क्यों बेइज्जती करते हो, खुदा के कलाम की, क्योंकि तुम्हारे सबब से गैर कौमों में खुदा के नाम पर कुफर पका जाता है, क्योंकि वो खुदा को छोड़कर अपनी जो है उन्होंने पगडंडियां बना ली, अपने रास्ते बना लिए, उन पर चल रहे। तो हमारी मसीही तालीम वही है। तो मैं ये चाहूँगा सलमान बेटे कि आप जो बात कर रहे थे उसको पहले क्लियर कर दे, फिर हम आगे चलेंगे कि ये कलाम कौन कर रहा है और किन से किया जा रहा है। तो इतना सी बात है, मुझे इतना सा जवाब दे दें, बाकी दूर जाने की जरूरत नहीं है, फिर आगे आप ढूंढ लेना जो भी ढूंढना आपने। कलाम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है और किन से किया जा रहा है? मैं आपका क्योंकि आपकी अब जो है ना वहाँ पे वो अटक गई है। नहीं अटक नहीं गई, मतलब मैं कह रहा हूँ सारे व्यूअर को क्लियर हो, जैसे आपने कहा है कलाम कुछ क्लियर हो। कलाम फरीसियों यानी कि शरा के आलमों, मजहब के ठेकेदारों के साथ किया जा रहा है, बिल्कुल, और करने वाला वो है जिसका कलाम है। हाँ, खुदा यीशु मसीह कलाम कर रहे हैं।
जिसका कलाम है वो अपने कलाम की जिसका सफाई कलाम का को साहब बोले सही- खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं जी जी इसमें कोई अर्थ है? जी जी बिल्कुल मसाया हाँ, कलाम कर रहे हैं हाँ। और शरा के आलमों से कलाम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि बाइबल मुझे या ब्रदर को कुछ कहे और वो भी उस वक्त के जो जिनसे ये बात हो रही है उनके अंदर कुछ मिस्टेक्स थी, कुछ उनके अंदर प्रॉब्लम थी समझने के अंदर, बल्कि उनकी एक्टिविटीज के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उनकी प्रैक्टिस इतनी रॉन्ग हो चुकी थी कि खुदा यीशु मसीह को उनको करेक्ट करने के लिए करेक्ट कोशिश की उन्होंने, कुछ ने मान गए कुछ नहीं भी माने, कुछ आप रात के अंधेरे में फिर आगे फिर बातें भी किया करते थे। ऐसा नहीं है कि सबके सब सख्त हुए थे या सबके सब जो है ना बाहर वाले थे या सबके सब जो है ना रिजेक्टेड थे, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है, मजहब के ठेकेदार थे वो और उन्होंने अपने हिसाब से मजहब को बनाया हुआ था और उनके लिए फिर खुदा यीशु मसीह ने ये अलकाबात ये अल्फाज अदा किए कि तुम लोग अपनी रवायतें जो चर्च ने या उस टाइप के हम उनको भी चर्च कह सकते हैं, ये यहूदी लोग थे। चलें चलें आप हाँ। उस टाइप के जो मजहबी लोग थे, जो मजहब के ठेकेदार थे या शरा के आलम जो थे, उन्होंने जो किया हुआ था वो खुदा के कलाम को बातल करने की कोशिश कर रहे थे, उसको उन्होंने दबा दिया था, अपनी रवायतें बहुत सारी उसके ऊपर डाल दी थी, जिसकी वजह से फिर खुदाम यीशु मसीह ने उस हुक्म को साफ करने की कोशिश की, उनकी हरकतों को लोगों को बताया और उनको बताया कि भाई असल चीज़ ये नहीं है, ये जो बता रहे हैं असल चीज़ कुछ और है। अगर आप मजीद यीशु ही की तालीम पर फोकस करना चाहें तो मैं दावत देता हूं कि यूहन्ना 5 बाब, यूहन्ना 8 यहाँ बाब, पर यूहन्ना एक मिनट जो है कि बात सारे हमारे व्यूअर्स को क्लियर हो जाए कि यहाँ जो बात की जा रही है, जो बेटे सलमान ने की है, ये बात है यहूदियों के जो सरदार थे, जो उनके फरीस थे, उनके साथ की जा रही है और वो रवायात को मानते थे और उन बातों पर चलते थे और ये यहूदियों से बात की जा रही है। तो खुदावंद उनसे कह रहा है कि ये पौधा जो खुदा की तरफ से नहीं लगाया गया और वो काट डाला जाएगा, क्योंकि वो खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं कर रहे थे, खुदा की बातों पर अमल नहीं कर रहे थे, जो अहद उनको दिया गया, जो कलाम उनको दिया गया उस पर पूरा नहीं उतर रहे थे। तो ये चीज है कि ये कलाम की बात है, अगर मेरी बात है तो रद्द कर दें, ये खुदा के कलाम की बात है। तो मसीह यीशु ने यहूदियों को कहा, यहूदियों के सरदारों को कहा जो कि गलत तालीम फैला रहे थे, और मसीह उनसे कहता है कि जो कलाम की बात है, छोटी छोटी बातें तो तुम मानते हो, सौंफ और धनिया और पुदीने पे तो दाई यकी देते हो, जो बड़ी बातें हैं तुम उनको नहीं मानते। तो ये वो खुदावंद कह रहा है कि जो पौधा मेरे बाप की तरफ से लगाया गया वो काट डाला जाएगा। पौधा कब लगाया जाता, पौधा कैसे लगता है, यानी बात औकात भाई भी जोर दे रहा है बाप पर, तो बाप कहता है बाप किसी का इंसाफ नहीं करता, बेटा जो अदालत का काम सारा उसके सुपुर्द किया गया है, बेटे ही ने अदालत करनी है, बेटे ही ने सब कुछ करना है, और रेजरेक्शन के बाद सारा इख्तियार बाप ने बेटे को दे दिया, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। मत्ती 28 बाप उसकी 19 आयत, जब जिंदा हुआ तो खुदा बाप ज़ाहिर हुआ कहा कि मैं जमीन, मसीह यीशु ने कहा, क्लियर किया कि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। तो मसीह यीशु को ये सारा इख्तियार दिया गया है। तो मसीह यीशु कह रहा है कि तुम मेरी बातें नहीं मानते, अपने बाप दादा की बातों को मानते हो, उनकी रवायात को मानते हो, तो जो पौधा मेरी तरफ से नहीं लगाया गया, तुम मेरी तालीम को नहीं मानते, तो ये पौधा काट डाला जाएगा, ज्यादा नहीं चलेगा। और इसकी एक्सटेंशन ये यूहन्ना 15 बाब में मिलती है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, यानी अंगूर का हकीकी दरख्त कौन है, मसीह यीशु कह रहा मैं हूँ, और मेरा बाप क्या है, बागबान है, और जो डाली मुझ में कायम रहती है वो फल लाती है, और जो फल नहीं लेती, जो मसीह में कायम नहीं रहता, उस डाली को काट दिया जाता है और वो आग में डाली जाती है। तो ये मैं बात क्लियर कर दूं कि मसीह ने ये तालीम दी है और यहूदियों को उनकी तालीम को रद्द किया। थैंक यू वेरी मच। फिर पॉइंट स्कोरिंग पे आ गया। नहीं, पॉइंट स्कोरिंग इसमें नहीं। 3 पॉइंट आपने ऐसे मुझे दिए जिनका रिस्पॉन्स करना बहुत जरूरी है। करें जो है ना, अब टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा। नहीं आप करें यार सैंडी भाई, आपका तरीका गुफ्तगू ठीक नहीं है, मैं माजरत सर, आपका तरीका गुफ्तगू दुरुस्त नहीं है। वो आपसे सवाल कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आपने मुझे कुछ और कहा था कि हम किसी और सिलसिले में जा रहे हैं। अब ये कन्वर्सेशन बन गई है, वैसे कन्वर्सेशन सिर्फ स्पीच थी। सर लेट मी फिनिश।
आपने यहाँ पे कुछ और डिसाइड किया हुआ था, हमारी जनरल डिस्कशन थी, वो आपसे सवाल कर रहे हैं, इसको रख दें, उनके सवालों को एड्रेस करें। हाँ। जो सवाल कर रहे हैं ना उनका जवाब दें। नहीं आ रहा उठ जाए, मुझे आने दें, मुझे आप पे गुस्सा आ रहा है, साफ सीधी बात है। आप उनके सवालों मेरा का जवाब दें, आप गलत कर अदबी रहे हैं। लेवल है ना, वो मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं किसी की बात काट के बीच में अपनी बात भाईजान, घुसाऊं। कोई बात नहीं, कोई सही बात है। नहीं। बुजुर्ग मैं- और ये- वो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको बोलने दें, उनको नहीं, सवाल बुजुर्ग करने नाम दें। भी होते हैं, मेरे लेवल का भी हो, तब भी मैं मेरे अदब के कुछ असूल हैं कि मैं अगले की बात कंप्लीट होने देता हूँ। भाईजान, और- और दरअसल वो आपसे उन पॉइंट्स पे बात ही नहीं करना चाह रहे, वो आपसे अपने सवाल रख रहे हैं, उनको एड्रेस नहीं, इन्हीं के सवाल जो बात कर उनको रहे एड्रेस कर लें, या मुझे वहां पर आने दें प्लीज, ये बंद कर दें, मैं इसकी जरूरत जोइश नहीं के है। सिर्फ चंद पॉइंट्स आपको दे के जा रहा हूँ, इस पे आप रिसर्च करें, उसके बाद आपका जिसका जहाँ दिल चाहे एक एक पॉइंट के ऊपर महीनों लग सकते हैं, दिन लग सकते हैं, हफ्ते लग सकते हैं क्लियर करने के लिए, इसलिए वो ऑन द स्पॉट हल नहीं हो सकते। लेकिन मैं आप सबको देता हुआ जा रहा हूँ, आप पहले रिसर्च करें, जो इस लायक बन जाए कि हमसे बैठ के बात कर सके, वो बाद में दावतें देता रहे। मैं आपको बताता हूँ जोइश की तालीम क्या, मिस्यानी की तालीम क्या अच्छा, है, एक उसके मिनट। बाद फिर आगे जो है Let him finish. नहीं, Let him finish. मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या मुझे इजाजत होगी जब ये पॉइंट दे तो मैं उनको क्लियर कर सकूँ। सर, ये तो आपके पास तो आपका चैनल है, आप जब आप- चाहें- नहीं, कौन मेरे है, को बात करते नहीं, उसका फायदा नहीं कोई। सर, वो मेरे को आप बात का जब क्लियर मतलब मैं तो इसके हक में नहीं हूं। नहीं, बात तो ये है कि ये अगर बात करेंगे तो मुझे उसका जवाब देना, ये याद रखें। जी जी, आप सर, वो अगर तो आप तो एक सुन डेढ़ रहे हैं। घंटा जितना हम भी तो आपका सुन रहे शेड्यूल होता है ना इसमें, हम तो अगर सुन रहे उसके हैं। बाद कुछ टाइम बच रहा होगा तो आप यकीनन अभी कर सकते हैं, हाँ, वरना मैं तो ये ये कह रहा मैं हूँ कि लिस्ट जो सवाल अपलोड भी करेंगे। कर दूंगा। ये जो पॉइंट्स हैं, कुछ नुकात हैं, जरूरी क्योंकि बहुत इस सारे तरीका हैं। ये होता है कि मेरी बात भी गलत लोगों को जा सकती है, इसकी बात भी गलत जा सकती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक मिनट बाद ना, एक मिनट एडमिट कर रहा हूँ, अरे अपनी बात को सुन तो ले ऑर्डर करता यार। हूँ कि अगर मेरी बात गलत जाएगी तो मैं बाद में भी ये गलत कायम नजरिया हूँ। पैदा होता है। मैं बाद में भी अपनी जगह पे खड़ा हूँ, कायम हूँ। कोई भी आके उन पॉइंट्स को बोले कि आप इस जगह पे गलत हो, उस पे एक एक पॉइंट पे सिर्फ एक नशिस्त होगी और एक ही बार उस पे बात होगी। एक नशिस्त में 2 पॉइंट डिस्कस नहीं होंगे, क्योंकि ये जितना इजी लिया जाता है कि एक वर्ष के साथ पूरे जो है ना बाइबल को या पूरे अकीदे को जो है खत्म कर दिया जाए, ऐसा होता नहीं है। पूरी बाइबल को देख कर चलना पड़ता है। स्याको सबाक इसी का नाम होता है कि सबसे बड़ा स्याको सबाक ये है हमारे हाथ में। अगर एक मकाशवा से लेकर अगर पैदाइश की कोई आयत रद्द कर देंगे तो वो भी आपके लिए, फिर आपको अपने व्यूज को, अपने नजरियात को दोबारा देखना पड़ेगा। बाइबल के अंदर खोट नहीं हो सकती। ये नाकिस कलाम नहीं है, ये कामिल कलाम है। आप अपने नजरियात पर दोबारा से फिर नजरसानी करनी पड़ेगी कि यार हमारा क्यों ऐसा हो रहा है कि बाइबल से टकराव जाके बन रहा है, तो वो फिर आपको सीखना पड़ेगा। बाइबल अपनी जगह सच्ची है। अच्छा, मैं जो पॉइंट्स देने लगा हूँ ये गौर से सुन लीजिएगा, अब नोट करने की जरूरत नहीं है। ब्रदर को मैं दे दूंगा, ब्रदर सैम को, वो कमेंट्स में या कहीं पे भी आपको दे देंगे, डाल देंगे। ब्रदर से तो शुक्र है खुदा का, मेरा मिलना मिलाना रहता ही है। अगर पर्सनली भी हम जब कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे तो अगर आप तक पहुंच गया तो अच्छी बात है, नहीं पहुंचा तो कोई मसला नहीं है। इन वो पॉइंट्स हैं जिन पर बात हो सकती है, और बात मैं फिर वही कह रहा हूँ कि बात इस तरीके से होगी कि एक पॉइंट पर एक ही बात होगी, एक पॉइंट पे एक बार बात होगी, और उसमें फिर दूसरा पॉइंट नहीं आएगा, ताकि आप क्लियर हो जाएं, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि कौन सा पॉइंट बात हो रही थी, कहाँ से कहाँ निकल गई और कुछ भी क्लियर ना हुआ, और फिर जैसे अब तक मौजों की तरह बहते फिर यही होता रहेगा। सबसे पहला जो मसीहानिक का अकीदा है, पहली चीज तो मैं मसीहानिक का 1-2 मिनट का इंट्रोडक्शन दे दूं, अगर चुपचाप सब सुन लें। मसीहानिक बेसिकली आप लोगों ने नाम दिया है जो तोरा को या ओल्ड टेस्टामेंट को, जो खुदा के कलाम को या जो मसीह के मुंह की बातों को मानते हैं या शागिर्दों की सुन्नत पर अमल पैरा हैं, उनको जब वो करते हैं जो शागिर्द करते रहे हैं, जो पहली फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया करती रही है, जो मसाया ने तालीम दी वो करते हैं, तो हमें एक नाम दिया जाता है, हमें टाइटल दिया जाता है मसीहानिक्स। मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि मैं मसीह के नाम से कहलाऊं, मसाया के नाम से कहलाऊं, और शुक्र है खुदा का, मेरा मसीह पर पूरा ईमान है, इसलिए मैं तो इसको अपना फख्र समझता हूँ, अपना ऑनर समझता हूँ इसको। अच्छा, मसीही भी कहें, मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन मसीहानिक कहा गया, ठीक है, हम मानते हैं कि हम मसीहानिक हैं। मसीहानिक कहा क्यों जाता है
ये भी मैं आपके सामने कुछ रखना चाहूँगा। जैसे कि हिस्ट्री की तरफ जा रहे थे, वो आप और ज़्यादा उलझ जाएंगे आप तमाम व्यूअर्स, इसलिए मैं हिस्ट्री की तरफ नहीं हम लोग जा रहे हैं, वरना तो मैं आपको बहुत सारी किताबों से, बहुत सारी जगह से ये चीज़ें दिखा सकता हूँ निकाल के कि पहले जो है नेट बराबर नेट से आप देख सकते हैं सर बोले। ब्रदर एक और थोड़ी सी मैं करेक्शन तो नहीं कहूँगा, मैं आपके नॉलेज में इजाफे के लिए एक बात बता दूँ कि नेट के ऊपर आप जैसे कि कादम कहते हैं कि नेट पे सारी सच्चाई नहीं होती, नेट पे हर बंदा अपने हिसाब से चल रहा होता है, नेट के ऊपर सच्चाई नहीं मिलेगी। सच्चाई के लिए ये तहकीक की हुई जो इतनी सारी किताबें लोगों ने छापी हुई है ना, तहकीक कर करके हवालों के साथ उन पे ज़्यादा हम भरोसा कर सकते हैं बजाय नेट के। नेट पे तो मैं भी बैठ के कुछ भी लिख लूँगा, पीछे पता चले उसके कोई बुनियाद ही ना हो, कोई ऐसा कोई हवाला ही, कोई रेफरेंस ही देने से कासिर रहूँ, वो नेट की बात, फिर मेरी बात, वो सैंडी की बात हो सकती है, सलमान की बात हो सकती है, लेकिन वो फिर उसकी बुनियाद नहीं होगी तो वो किसी काम की नहीं है आपके। इसलिए नेट पे भरोसा करें, लेकिन सिर्फ उतना जिसमें पूरा बाइबल के मुताबिक जो उतरे हैं। नेट भी अगर मैं तो कहता हूँ नेट अगर इसके खिलाफ कुछ कह रहा है, मैं और भी कुछ बाइबल की अभी हम सेहत कलाम मुकद्दस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर कुछ गैर लोग हैं तो अगर वो बोलें कि यार ये कौन सा म्यार कायम कर लिया इसने, तो मैं बता दूं कि इस पर बात करने के लिए अलग नशिस्त बैठ सकती है कि कलाम पर ही क्यों हम जोर दे रहे हैं, क्योंकि इसकी सेहत के लिए भी बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं, इसलिए आपको इस तरफ आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरी बात को ना माने, इसके जो मेरी बात इसके मुताबिक है उसको मान लें, जो इससे हटकर है वो रद्द कर दें। मैं आता हूँ पॉइंट्स की तरफ, पॉइंट्स आपको दे देता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर का फिर आगे एक सेशन शुरू होगा। भाई क्योंकि जिस तरह से लेके चलना चाह रहे थे, उनके पास हर बात के लिए क्वेश्चन बहुत सारे, तो मैं एक और भाई को भी मौका दूंगा। मैं अपने पॉइंट्स दे देता हूँ आपको। मसीहानी का जो सबसे पहला क्रिश्चियंस का या मसीहों का मसीहानिक्स पर ऑब्जेक्शन है, वो ये है कि खुदाए वाहिद को मानते हैं, खुदाए सलूस को नहीं मानते, या और जो भी मबूद हैं, जो भी हैं XYZ, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे आप अगर हम दो के मैं पूजे में नहीं हम लोगों को बंद कर रहा या लिमिटेड नहीं कर रहा, हम थोड़ा और आगे निकल जाएं तो लोग ऐसे मतलब अबादतें उन्होंने शुरू कर रखी हैं, नाम तो नहीं देते, वो बोलते हैं हम बुत परस्ती नहीं कर रहे, लेकिन वो जब परस्तिश में आ गई तो फिर अकीदे में आ गई तो फिर वो इबादत ही कहलाएगी। आप आबद बन गए और आप अकीदे में अपने शामिल कर लिया तो आप अकीदत में आए हैं, आप फिर उसको बुत परस्ती ही कहेंगे, आप उसको कोई और नाम नहीं दे सकते। आप वो चाहे किसी से भी दुआएं कर रहे हो, फिर जो भी, मैं टू द पॉइंट डायरेक्टली बोल देता हूँ, जो मुकद्दसा मरियम से दुआएं उनके वसीले से दुआएं कर रहे हैं या उनकी पहाड़ियों पर जाकर दुआएं कर रहे हैं, मैं वाज़िया तौर पर बता दूं कि उन्होंने बजाते खुद जो है कहा था कि जाओ इसके पास, एक ही शिफायत हुई है उनके पास और उन्होंने भी आगे कुछ नहीं किया उनको जाकर बोला जाओ उसके पास, जो वो कहता है वो करो, वो कुछ नहीं, रेफर उन्होंने भी वहीं पे किया है। एक ही जगह से आपको हर चीज मिलेगी, बुनियाद एक है, पौधा वही लगाएगा, अगर और कोई किसी के भी होगा वो जड़ से उखाड़ दिया जाएगा, वो कलाड़ा जड़ पे रखा हुआ है। आप सुन ले, मुकद्दसा मरियम मुकद्दसों की माँ है, जो मुकद्दस हैं, जो इसको मान रहे हैं वो मुकद्दस हैं, रास्तबाज वो हैं जो कलाम को मानते हैं, वो मेरी माँ है जो कलाम को फॉलो कर रहे हैं। जो बुत परस्त हैं, जो और कोई काम कर रहे हैं, मैं नहीं गिनूंगा क्योंकि मेरा ये लेवल नहीं है। इस तरफ नहीं जाना चाहिए। एक मिनट, जो बात है मसीहाने की है, हमें दूसरी मिशनों की बात करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी जो मेन चीज है ना, मतलब उस पे रहेंगे, उनका मुकद्दसा मरियम को, एक मिनट, या दूसरों को बीच में ना लाएं, फिर बात और एक नया विंडो खुल जाएगी। तो मतलब मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लोग हम किसी के हर्ट करें, किसी को मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो आपका नुक्ता नजर है सिर्फ आप उसको बयान करें, हमें किसी को हेट करने की जरूरत नहीं है, हम जज नहीं है। हम बाइबल को जो कोट करें, जो जिस मकसद के लिए आप आए, वही बात बताएं, किसी और को बीच में लेके। पहले पॉइंट पे कुछ, वरना वो हो जाता बिल्कुल जाती, ट्रिनिटेरियंस के लिए बिल्कुल जाती हो जाता ये एतराज, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको वाइडर करने की कोशिश की है। खैर मैं माजरत चाहता हूँ कि थोड़ा वो कर दिया। खुदाए वाहिद को मानते हैं, वाहिदत महज को मानते हैं हम,
इसमें किसी टाइप का शिरक को नहीं मानते। वो तमाम तर जो है ना वो कुफराना तालीम है, हर तरह का वो है। इस पे हम किसी भी टाइम किसी भी वक्त किसी से भी बात करने के लिए तैयार हैं। अकॉर्डिंग टू बाइबल खुदा ने चाहा तो हम इसको क्लियर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, आप पूरे मेरे 12 पॉइंट होने दें, उसके बाद आप चलते जाए, आप लिख लें अपने पास या मैं आपके हाथ में दे दूंगा, ठीक है? बात ये मैं कह रहा हूं, हम तस्लीस को नहीं मानते आप। जी बिल्कुल, हम अच्छा। इबादत महज को मानते हैं, ये तस्लीस लफ्ज को बोलते डिनाई हैं करते हैं। तस्लीस को वाज़िह तौर पर हम रद्द करते हैं। और मैं ये लफ्ज सुनना चाह रहा था। चले मैं आगे बढ़ता हूँ। मसाया को अबा यहोवा के अरादतन पहली तहलीक, अरादतन पहले पैदा नहीं हुए, अरादतन पहली तहलीक और ज़मीनी ज़ाहिरी सूरत मानना, और बेटे यानी इब्ने मरियम को गैर ज़ाती रूह का इंसान मानना। ये हमारा दूसरा पॉइंट है कि ये भी उसी से रिलेटेड है। ये बेसिकली इसको अगर आप कोई नाम देना चाहें इस टॉपिक को या इस पॉइंट को, तो वो है डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट, जो अमूमन आपने सुना होगा, जिससे अवेयर होंगे आप लोग। मतलब उसकी लोहियत को नहीं मानते, ये कहना चाह रही? हम मसीह की, दोबारा से सुन ले सब लोग, यकीनन आप लोगों को भी कंफ्यूज हो गए होंगे। मसीह को पहली तख्लीक मानते हैं अरादतन। वैसे वो तख्लीक 2000 साल पहले पैदा हुए थे। पहली तख्लीक मानते हैं अरादतन, पहला इफ्सियों 4 के मुताबिक, ठीक है? इसके अलावा उनका कोई वजूद नहीं था, अरादे में शामिल थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम भी थे। कलाम में वाज़ेह तौर पे आप मेरे से ज्यादा जानते होंगे, बहुत बात ये ऐड कर दे कि आप उस मसीह की लोहियत को मानते या नहीं मानते? अलूहियत को मसीह की नहीं मानते। हाँ बस, मसीह की अलूहियत को नहीं मानते हम। अज़रूह बाइबल लगाया करें आप साहब। बिल्कुल, मैं तो पहले बता दिया, मेरा मेयार तालीम का यही है, इसमें से साबित करूंगा जो कह रहा हूँ। अच्छा, तीसरी बात यह है कि पैदाइशता मुकाशफा, 5 किताबें तोरा की, तमाम नबियों के सहायक और ओल्ड टेस्टामेंट मलाकी तक का सारा मिलाकर पैदाइशता मुकाशफा कलाम हक को, मौजूदा कैनन या फरिश्ते मुसलमा को हम मानते हैं। और लेकिन अगर तफरीक की बात आए, जैसे कि अमूमन खादम करते हैं कि हम ओल्ड टेस्टामेंट को छोड़ देंगे, हम ये पुराना अहदनामे भी मानते हैं, यसू को भी नहीं छोड़ते, इस टाइप की जब तफरीक की बात आए तो पुराने अहदनामे को नए से मोतबर जानते हैं, लेकिन रद्द नहीं कर रहे। आप ये मत कहना, अब ये इल्जाम नहीं लगा देना मैं पैदाइशता मुकाशफा खुदा का कलाम, इसको बाइबल को खुदा का कलाम मानता हूँ, इसमें खुदा का कलाम मौजूद है, लेकिन अगर तफरीक करें, इम्तियाज की बात आए, तो ओल्ड टेस्टामेंट मोतबर रहेगा न्यू टेस्टामेंट से। आगे चलते हैं। सुनते इब्राहिमी के मुताबिक जंगली ज़ैतून थे हम, अब सुन ले, जंगली ज़ैतून थे हम, खैर बात लंबी हो जाएगी फिर। रोगनदार जड़ में शामिल होने के लिए अब सुनते इब्राहिमी में शामिल होते हैं, यानी कि सरकमसीजन। एक सरकमसीजन जो सुनते इब्राहिमी है उसको हम लाजम करार देते हैं। उस नहीं यार, बाइबल सैंडी भाई क्या हो गया यार, मसीहानियत का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो मैं तो अपना ही बताऊंगा। लेट मी कम। चलें, उसको हम लाजम करार दे, बाइबल लाजम करार देती है, जिसको हम मान रहे हैं। और आगे चलते हैं। दायगी को लागू करार देते हैं जहां काहिन टाइप का कोई खादम हो तो, वरना अभी तक पाकिस्तान में ऐसा हुआ नहीं, इसलिए हम लाजम करार देते नहीं, क्योंकि काहिन कहानत जरूरी है बहुत सारी शरीयत को मानने के लिए। आगे चलते हैं। हफ्तावार सबत, यानी कि 7वें दिन को पाक मानते हैं। पाक मानने से मुराद भी बहुत कुछ है, मैं नहीं अभी पूरे डिटेल में जाऊंगा, भाई बहुत मुकाबले हो रहे हैं, उन्होंने भी अपना कुछ करना है। बाइबल के मुताबिक इतवार पहला दिन, और हफ्ता जो सैटरडे हम समझते हैं वो हफ्ता 7वां दिन कहलाता है। वो शुरू होता है जुम्मे को गुरूब आफ्ताब से, हफ्ते को गुरूब आफ्ताब तक, ये वो टाइम पीरियड है जिसको हम पाक मानते हैं, जो खुदा का ठहराया हुआ है, और बाइबल जिसका हुक्म देती है हम उसको पाक मानते हैं। अच्छा, ये क्लियर करते हैं, इतवार को मानते या नहीं मानते? मैं तो पीर को भी मानता हूँ। नहीं, अच्छा, ये करते कि यहोवा अक़दस के मुकर्रर करदा सालाना मैं कर दूंगा सर, मैं हूं ना भाई, मैं बोल रहा हूं लिंक पे जाएं आप। उनको टाइम दे, मैं हूं, मैं इसलिए आया। यहोवा अक़दस के मुकर्रर करदा सालाना यादगारी अयाम, मुकर्रा ईदें,
बहुत कुछ इस पे तो अब इतना हो चुका है कि आपने मेरे कहने की कुछ जरूरत नहीं है। मकर्रा ईदों को हम मानते हैं और बिदतों की मुखालफत करते हैं। बिदत मैं इसलिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसे मैं किसी को भी गलत नहीं कहता या बिदत नहीं कहता, उनको कहता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब हमें कुछ कहा जाएगा तो फिर जवाबन हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, कुछ बताना पड़ता है। ईमानदार कौन है? बाइबल पे ईमान रखने वाला, बाइबल की मानने वाला, बगैर माल के ईमान भी मुर्दा है। इसकी मानने वाला जो है उसके ऊपर जो अजाफी बोझ यूनानियों या दूसरी तीसरी ईदों का, गैर त्योहारों का डाला गया है, उस बोझ को हटाने के लिए हम इसको बिदत कहते हैं और उनकी मजम्मत करते हैं। और हम बाइबली ईदें, खुदा की ईदें, कलाम के मुताबिक जो त्यौहार हैं मुकर्रर करदा, हम उनको मानते हैं। आगे चलते हैं। बातनी के साथ जाहिरी तहारत को भी लाजमी करार देना, ये नहीं कि दुपट्टे नहीं है, ये नहीं है कि जूते पहन के चले गए, और भी XYZ बहुत कुछ, अभी फिर पर्सनल हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ें, मैं इस तरफ नहीं जा रहा। बहरहाल जाहिरी तहारत अपनी जगह, खुदा अक़दस है, खुदा कदूस है। वो बोलता है कलाम में, खुदा ने एक बताया, फिर आगे शागिर्दों ने उसी को प्रीच किया, जैसा वो पाक है वैसे पाक बनो। कलाम ने, खुदा कहता है कि जैसा मैं पाक हूँ ऐसे पाक बनो। तो खुदा अगर पाक है तो हमें अपनी पाकीज़गी को आज़ादी के चक्कर में छोड़ नहीं देना। तहारत ज़ाहिरी भी वैसी ही है, बातनी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। जैसे कि खुदा यीशु ने बोला, देखा तो हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है, पहले दिल से फिर बाद में ज़ाहिरी। अगर आपका दिल साफ नहीं है और ज़ाहिरी साफ है तो फिर भी फायदा नहीं है, लेकिन आप ज़ाहिरी बहुत कुछ कर रहे हो तो सफेदी फिरी वो कवर और दिल साफ नहीं है तो फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप अपनी रास्तबाजी का मतलब ये है कि आप रास्ते के काम करेंगे तो रास्तबाज कहलाएंगे, खाली कह देने से नहीं होगा। आगे चलते हैं। औरत की सरबराही मखलूत अवामी मजमों में खिदमत की मजम्मत करते हैं। मखलूत से मुराद आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, डिक्शनरी और लुगत को नहीं जानते तो मैं बता दूं कि मर्द और औरत के मिक्स इज्तिमात जो होते हैं उनके अंदर औरत प्रीच नहीं कर सकती, तालीम नहीं दे सकती। औरत जहाँ पे कोई मर्द खुदा नहीं है, मर्द खादम नहीं है, वहाँ पे औरत का कलाम करना जायज़ है, वो भी सिर्फ खबर देना, तबलीग, तालीम नहीं, तबलीग औरत के लिए जायज़ है। तालीम की सख्त ममानत है कलाम में। औरत मर्द पर तालीम नहीं दे सकती। स्पेशली वैसे आप बोले, अब इसको मैं थोड़ा सा दो जुमले और भी इसके लिए कह दूं कि औरत रफ़ाक़त ख़वातीन में काम कर सकती है, बच्चों में काम कर सकती है, अपने घराने में काम कर सकती है, अपनी फैमिलीज़ में जिनमें कलाम अभी तक नहीं पहुंचा उनमें कलाम कर सकती है, उनमें अपना काम खिदमत का कर सकती है। लेकिन अगर चर्च में खड़े होकर या इस तरह के इज्तिमात के अंदर औरत का जो है ना ममनू है अकॉर्डिंग टू बाइबल। फिर आगे चलते हैं। शादी, तलाक, दोबारा शादी, एक से ज़ायद शादी, ये हमारी प्रीचिंग का हिस्सा नहीं है। आपने देखा होगा कि आज तक हमने इसको प्रीच नहीं किया, लेकिन बाइबल में क्योंकि आपको एक गलत तालीम दे दी गई है इसलिए बयान कर रहा हूँ। इसको गलत मतलब कोई ना ले इसका। इसमें हम शादी को जरूरत ये नहीं है कि आप मैं हजरत पालूस के खिदमत पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा, वो बेशक पूरी उम्र कमारे रहे, मैं फादरशिप पे या और दूसरी तीसरी चीज़ों पे कोई पर्सनल ना ले इस चीज़ को। शादी एक तमोथियस 3 के मुताबिक एक शादी को मानते हैं। तलाक कलाम के मुताबिक जायज़ है। ज़रूरी नहीं है कि औरत को बिल्कुल ही गंदा करके घर से निकाला जाए ताकि वो बाद में किसी काम की ना रहे, कि उसके हरामकारी का इल्ज़ाम लगाया जाए तभी जान छूटे, वरना नहीं। इसलिए उसको बगैर हरामकारी के भी इजाज़त है कि आप तलाक दे सकते हैं। वो भी कंडीशंस हैं कुछ, अगर कोई चाहे तो बात कर सकते हैं। एक से ज़ायद शादियों के लिए भी कलाम इजाज़त दे रहा है, कोई ममनू नहीं है। आप हरामकारी ना कहें। मैं इजाज़त से ब्रदर की एक मिनट इस पे और लूँगा, ना सिर्फ अपनों के लिए बल्कि ओवरऑल सबके लिए लूँगा, जितने भी मजहबी हैं, अपने फ़िरके, अपने मज़हब, अपने तमाम। आप हरामकारी को रोकें। कैसे रोकें? अगर आपके मिंबर पे कोई आता है, अगर आपके कोई पुलपट पे कोई आता है
और आके आपको कहता है कि जी हमने शादी करनी है, तो आप उनको 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार लंबे उनको फीसें ना बताएं, आप उनको मजबूर ना करें हरामकारी पर, जो बर्दाश्त नहीं कर सकते। कलाम लिखा हुआ है, उनको आप एक बंधन में बांध दें, कलाम के मुताबिक उनका जायज़ करार दे दें, ताकि वो हरामकारी की तरफ मायल ना हो। आप शादी को आसान करें, आप उसको मुश्किल मत बनाएं। आगे चलते हैं, और भी बहुत कुछ है बोलने के लिए इस पर। मैं शराब या अंगूर का रस, ये वो है जिनको हम प्रीच नहीं करते। मैं पहले फिर बता दूं, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको जो बार बार लोग कहते हैं शराब हराम है, ये है वो है, शायर पानी कैसे चल रही है, आई डोंट नो, लेकिन कलाम ऐसा कुछ नहीं कहता। कलाम उसके जायज़ और दुरुस्त इस्तेमाल की पूरी इजाज़त देता है, उसमें किसी किस्म की कोई ममानत नहीं है। आप उसको अब अपने हिसाब से लेंगे, अपने चक्रों में लेंगे उनको। मैं कहना नहीं चाह रहा कि आप अयाशी के लिए या पार्टीज के लिए या फिर उसके बाद दंगे फसाद के लिए जो बाद में फिर अफेक्शन सामने आते हैं, उनमें हराम है, हराम भी नहीं है, मतलब वो जायज़ नहीं है। आप ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं कर सकते, कलाम इसकी इजाज़त नहीं दे रहा। लेकिन कलाम हराम नहीं करार दे रहा, वरना खुद अंगूर का हकीकी तरफ क्वेश्चन मार्क उस पर लग जाएगा कि वो कौन सा अंगूर है। आगे चलते हैं। एक बालक बपतिस्मा यानी कि सुनते मसाया, एक बालक बपतिस्मे को मानते हैं, खुले और गहरे पानी में डुबकी लगाकर यस्सु नाम में बपतिस्मा लेना, आलम शऊर में बालक बपतिस्मा, इसको हम मानते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, जब तक कि आपको कलाम की समझ आ जाए, आप अपने आलम शऊर में आ जाएं, बालिग हो जाएं और उसको आपको पता चल जाए, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है। मैं अब मज़ीद नहीं बोलता इसको। मसाया की आखिरी फसा यानी कि पाक मेज़ को यादगारी और गवाही के तौर पर बड़े मुकद्दस मजमों में मानते हैं हम। मसाया के खून और बदन को ज़ाहिरन लेकर बातनी तौर से मसाया के साथ शाकरदारी होने की शहादत देते हैं। वो लेकर हम ये गवाही देते हैं कि मसाया ने खून और गोश्त हमारे लिए अपना बलिदान किया, ताकि हम जो है उनके खून के वसीला से उसमें शरीक हो जाएं, उस पाक कौम में शरीक हो जाएं, उन वादों में शरीक हो जाएं, उन अहदों में शरीक हो जाएं, ताकि जो है ना फिर हम भी हमारी शराकत रहे। मसाया की जिस्मानी मौत के वसीला हमारे तौबा से पहले के गुनाह और बाग़ अदन वाली जुदाई रूहानी मौत से रहाई मिलना, कफारा जिसको कहा जाता है। इसके लिए एक और एक्सप्लेन मैं कर दूं, 1 मिनट और लूँगा। हर दौर में ता क़यामत जितने भी ताइब दिल हैं, तौबा करने वाले, जब जब वो तौबा करेंगे, उनके तौबा के दिन तक के, जिस दिन आपने तौबा की, जिस घड़ी जिस लम्हा आपने तौबा की, उस तक के आपके पिछले गुनाहों की माफ़ी होती है। उससे आगे आपको ये है जिसके नाम में आपने बपतिस्मा लिया होना है, कलाम खुदा के नाम में, यसु के नाम में बपतिस्मा लिया होना है आपने, इसके ऊपर आपने एग्रीमेंट करना है, इससे आपका निकाह हो जाना है, आपने इसके होके रहना है। फिर अगर इससे बाहर की कोई हरकत करेंगे तो अबरानियों आप पे गवाही दे रहा है, आप 6 बाब वगैरह पढ़ लीजिएगा, 10-29 डायरेक्ट टू द पॉइंट आप देखें। मसाया की दूसरी आमद और आसमान की बादशाही में दाखिले की उम्मीद पर अजली बादशाह की मंशा को पूरा करना। अजली बादशाह यानी कि यहोवा पाक खुदा, जो अबा यहोवा, आपके भी खुदा हैं, मेरे भी खुदा हैं, जितने बाइबल को मानते हैं। अब तो कर शुक्र है खुदा का, बहुत सारे लोग अवेयर हो गए हैं, बाइबल से बाहर वाले भी जानना शुरू हो गए हैं। उनकी मंशा ये है, उनका कलाम, उन लोगों को डायरेक्टली इंडिविजुअली ऐसा हो जाता होगा, कुछ लोग फिर बहुत सारे गुमराह भी हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमसे आके खुदा ने कलाम किया, कलाम अगर इसके खिलाफ हो जाए तो मैं नहीं समझता कौन सा खुदा आके या कौन से नूरानी फरिश्ते आके कलाम कर रहे होते हैं। फिर कलाम अगर खुदा करता है तो खुदा अपने कलाम को रद्द नहीं करता, अपने कलाम के बीच में रह के अपने कलाम के मुताबिक वो कलाम करता है कि ये तेरे अंदर कमी है, ये तू भूल गया है, ये तू छोड़ गया है, इसको फॉलो कर ले। खुदा कभी ऐसा नहीं कहेगा कि इसको छोड़, इस पे आगे बढ़ जा। ये जो है ना, अब मैं कहना नहीं चाह रहा, जब मौका बिदअत की तारीफ खुद ब्रदर ने आपको 2 से 3 बार बता चुके हैं। आई डोंट नो, उसके अलावा मैसेज बहुत सारे मैं मिस कर गया हूँ, नहीं सुने।
हो सकता है बाद में भी बताई हो। बिदअत जो है वो वाकई ही यही है कि आप कोई भी इनोवेशन जो भी है, आप कोई स्पेशली हम मजहबी उसमें रहते हुए बात करेंगे कि बिदअत का मतलब ही ये है कि आप कलाम इलाही से हटकर कोई नई चीज़ शुरू कर दें और कोई नया फ़िरका या नई चीज़, नई तालीम अपने कलाम के अंदर, अपने अकीदे के अंदर, अपने इल्हामी अकीदे के अंदर जो है ना कोई गैर इल्हामी चीज़ को शामिल कर लेना, ये बिदअत की बेसिक कलाम के ऊपर पूरा ना करें। और ये ब्रदर ने आपको 2-3 बार पहले भी बताया हुआ है। तो बेशक वो बिदअत में आएगा फिर, क्योंकि अब जब हम इससे बाहर की कोई फरिश्ता आकर आपको तालीम देगा या वो आपको रोया बख्श देगा, तो वो समझ लो कि फिर वो आपको किस तरफ लेके जा रहा है। आपने बिल्कुल यकीन नहीं करना, आपने उसको कलाम के मुताबिक चेक करना है। कलाम तस्दीक कर दे, आप मोस्ट वेलकम करें उस हुक्म को और उसको फॉलो करना शुरू कर दें। और एक दो और भी हैं, लेकिन टाइम बहुत हो चुका है और वो ज़रूरी भी नहीं है। मैं भी एग्री करता हूँ, अगर आप नहीं भी मानोगे तो। इसलिए मैं ब्रदर सैंडी, जिसको आम खल्कों में सलमान के नाम से जाना जाता है, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरा भाई सैमुअल से, आप सैम से आप कोई भी किसी भी यकीनन हर पॉइंट के ऊपर आपके पास क्वेश्चंस हैं, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। रब्ता क्या कर सकते हैं, भाई को कोड करवा दें। मैं चाहूँगा कि इसी प्लेटफॉर्म से हम आपसे बात किया करें और इसी तरह से आपसे मुलाकात रहे, कोशिश यही रहेगी। और बाकी अगर ज़ाती तौर पर किसी को कोई बात लगी हो तो कलाम किसी का तरफदार नहीं है। बाकी मेरी, अगर मैं खुशिल खान नहीं हूँ या मैं खुश बयान नहीं हूँ, तो मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं बाकायदा कोई स्पीकर नहीं हूँ। इसलिए जो है ना, अगर कोई बोलने में या कुछ ऐसा कहने में गलती होगी तो मुझे उम्मीद है कि आप खुले दिल से मुझे माफ़ करेंगे और आप इजाज़त दें। भाई के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके लिए हम दावत देते हैं भाई अपने एक भाई को। अच्छा ठीक है, मैं भाई सलमान विक्टर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैंने तसल्ली से उनकी बातें सारी सुनी हैं और जो बातें उन्होंने की हैं, मतलब ये है कि वो तसलीस को नहीं मानते, फिर मसीह की अलूहियत को नहीं मानते और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि कलाम के मुताबिक नहीं हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जो तसलीस को नहीं मानता, मैं उनको नहीं मानता। ठीक है जी, तसलीस अज़रुए बाइबल जो है, ये अगर मैंने ये उसमें आफ्ताब में मेरा मजमून छपा था, ओनली जीसस वालों ने, उनके बिशप ने, और मैंने तसलीस को साबित किया और उनका अपना बंदा ओनली जीसस डाला, पास्टर नासिर पाल ने कहा कि मैं आज से तौबा करता हूं और उसको छोड़ता हूं और पूरी तसलीस पर ईमान लाता हूं, क्योंकि मसीह यस्सू ने खुद कहा कि जाओ तमाम कौमों को जाके शिगिर्द बनाओ, और जब शिगिर्द बन जाएं तो उनको क्या लिखा है भाई, बाब मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील 28 बाब उसकी 19 है, ये खुदा यस्सु मसीह के अल्फाज हैं। और अगर मेरा भाई सलमान इस बात को मानता है तो फिर तसलीस को भी इसे मानना पड़ेगा, जो उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते। तो मसीह यस्सु ने क्या कहा कि तुम जाकर सब कौमों को शिगिर्द बनाओ और उनको क्या करो भाई, किस नाम से सुना दो भाई संडी को याद है क्या लफाज है, बाप बेटे और रूह कुद्दस के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो। मसीह यस्सु को क्या गलती लगी, क्या मसीह यस्सु ने ये कहना चाहिए कि यस्सु नाम से सुना दो, यस्सु नाम तो नहीं कहा। तो मसीह यस्सु ने ये कहा कि उनको बाप बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। तो यस्सु ने तीनों चीजें जो है, नहीं तीनों चीजें जो है, ऑब्जेक्शन नहीं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं। तो तीनों चीजें जो है वहां पर पाई ऑब्जेक्शन नहीं है बेटा, ये इसको ऑब्जेक्शन क्यों ले रहे हैं? नहीं एक मिनट, अब जब कैलेंडर मैंने पूरी बात सुनी है ना, मैं उसको जवाब दे रहा हूँ कि हमने जो है इस बात को जो है क्लियर करना है, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि बाइबल जो है वो हमारी कसबट्टी है, हमारा पैरामीटर है, जो बात कहती है हम यस्सु को मानते हैं, जो यस्सु कहता है हम उसकी तालीम को मानते हैं। तो यस्सु ने ये नहीं कहा कि जाके यस्सु नाम से मुनादी करो,
यीशु ने ये नहीं कहा कि उनको जाके खतना दो। तो मसीह यीशु की जो तालीम मानता है हम उनके साथ अलहाक रखते हैं। जो यीशु की तालीम को नहीं मानते उनके साथ हमारा कोई लिंक नहीं है। जो यीशु की अलूहियत को नहीं मानते हमारा उनके साथ कोई सरोकार नहीं है, हमारा उनके साथ कोई लिंक नहीं है, क्योंकि उनकी तालीम बाइबल के मुताबिक जो है वो उस कसवट्टी पर पूरा नहीं उतरी। और जो बाइबल के मुताबिक कलाम पूरा ना उतरे हम उसको बिदअत कहते हैं। और मैं इस बात को वाज़ह करता चला जाऊं, और चूंकि मैं आज के बाद जो है दोबारा भाई सैंडी से बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो इस बात को ही नहीं मानते, अलूहियत को ही नहीं मानते और बाप बेटे रूह कुद्दूस को नहीं मानते, तो मैं उनके साथ कोई बात नहीं करूंगा। तो लिहाजा पूरी बाइबल भरी पड़ी है, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। तो मैं तस्लीज के हवाले, उनके पास भी बहुत सारे हवाले होंगे, मेरे पास भी होंगे, तो इसके लिए मैं सिर्फ इस पे एक लॉजिकल बात करना चाहूंगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि एक मिनट नहीं, अब मैं इसको जो है यही पर खत्म करना चाहता हूँ कि जब आपको मैंने दिया, आपने 14-15 पॉइंट जितने भी आपने दिए मैंने तवज्जो से सुने, तो मैंने सिर्फ उनमें से एक का सवाल का जवाब दिया है कि मसीह यीशु ने जो उनको कहा कि तुम जाकर उनको बाप बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो। मसीह ने ये नहीं कहा कि उनको जाके उनका खतना करो। तो हम मसीह के मानने वाले, अगर आप कहते हैं हम मसीह पे ईमान रखते हैं, फिर मसीह की तालीम पर भी ईमान रखना चाहिए। तो मैं यहीं पर इस पॉइंट को वाइंड अप करता हूँ। अगर भाई सैंडी चाहेगा तो हम दूसरी निश्चित रख लेंगे, काफी टाइम हो गया है। गलत मेरा नजरिया सामने चला गया। मैं बाप और बेटे और रूह कुद्दूस को मानता हूँ, ये गलत नजरिया है, गलत आपको पेश कर दिया गया है। इस तालीम को मैं मानता हूँ। रूह कुद्दूस के बगैर हम कुछ नहीं है, बेटे के बगैर हमारा कफारा नहीं है, और बाप के बगैर तो कुछ भी नहीं है। मजहब भी आपका वाइंड अप हो गया, ये गलत तालीम है। मैं बाप को भी मानता हूँ, बेटे को भी मानता हूँ, रूह कुद्दूस को भी मानता हूँ। ये अकनूमियत वाला चक्कर जो गैर बाइबली है, बाइबल से साबित नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। यीशु ने बोला है कि बाप बेटा और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो। आगे सारे सुनते शागिर्दी देख लें, किसी ने भी इस नाम से बपतिस्मा दिया, उनको असल बात उनको समझ आई थी, उन्होंने यीशु के नाम में बपतिस्मा दे दिया, क्योंकि असल बात ही वो थी। उन्होंने बोला था कि तीनों का नाम एक ही है, यीशु, नामो नहीं था। दो चीजें ऐड करते हैं, नाम मैं भी यही कह रहा हूँ कि नामों नहीं लिखा हुआ, वरना तीन लोग वहाँ जो बनवाए जा रहे हैं कि बाप और बेटे और रूह कुद्दूस तीन अकनूम अलग अलग ही मानते हैं। आप एक मानेंगे तो वनस बन जाएंगे, और तीन मानेंगे तो यहाँ तीन नामों होना चाहिए था। यहाँ नामों नहीं, नाम है, तो इसके लिए किसी एक की बात हो रही है। आप एक नाम ढूंढे बाइबल में से, बाइबल पूरी आपके सामने, ना मिले तो मेरे पास आ जाएगा, मैं बाप का नाम भी दिखा दूंगा, बेटे का नाम भी दिखा दूंगा, रूह कुद्दूस का नाम भी दिखा दूंगा। एक ही नाम है जिसमें बपतिस्मा हुआ और सबने उसी में दिया। पूरी बाइबल आपके हाथ में है। एक बपतिस्मा, कोई एक बपतिस्मा दिखा दे कि बाप बेटे और रूह कुद्दूस के नाम में मिला हो, मैं इसको मानता हूँ। ब्रदर मेरे बाप से भी बड़े हैं, मेरी इज्जत की जगह है, मैं बाप से ज्यादा इज्जत करता हूँ। आपने देखा होगा कई मेरे हो चुके हैं, बहुत अजीब अंदाज में भी हुए हैं, लेकिन भाई आज से 4 साल से हमारे कुछ पॉइंट्स पे नजरियात पे इख्तलाफ है। आज तक वैसी की वैसी इज्जत है, सिर्फ इसलिए कि भाई को मैं बहुत इज्जत देता हूँ, और हमारा मैं चाहता हूँ कि इसी तरह चले। वो कह रहे हैं, ये उनकी विश है कि वो सैंडी से आइंदा बात नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही चले, हम सीखें सिखाएं। बहरहाल आपको जिस अंदाज में बताया गया है ये गलत है। हम बाप को भी मानते हैं, बेटे को भी और रूह कुद्दूस को भी। इनको अलग अलग अकनूम नहीं मानते। इनमें से बेटे को जो है वो खुदा नहीं मानते, क्योंकि वो बेटा ऐसा, मैं आपके सामने रख जाता हूँ मत्ती 24:36। जिस दिन इसका कोई जवाब मिल जाए किसी को, वो आके फिर बता देगा कि बेटे की कैसे उसको बताया जाएगा, कैसे उसको खुदा साबित किया जाएगा। आगे फिर आप देखते जाइए कि खुदाई जो है, खुदाई के कुछ मयार हैं। आप बाइबल ही को खोल के देख लें, खुदाई के अपने कुछ मयार हैं, और जहां पे आप बेटे को खुदा की जगह पे आप रखेंगे तो वो म्यार पे पूरा नहीं उतरता। आप अलूहियत मसीहत पे चले गए हैं, हम चले गए हैं। बात कर, दोनों टॉपिक एक ही हैं, वनस और अलूहियत मसीह दोनों एक ही इसमें एक्सप्लेन हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि हम बाप को भी मानते हैं, बेटे को भी मानते हैं। बेटा ना होता तो आज तक हम रुल रहे होते, हम भी उन्हीं की तरह जो है बैठे इंतजार में बैठे होते। हमारे लिए बेटा आ गया, उसने कुर्बानी भी दी, सब कुछ किया। मैंने बताया कि मैं कफारे को मानता हूँ। बेटा ना होता तो कफारा किसका हो जाता? बेटे को भी मानता। रूह को तो सीधे 35 जिसके लिए सब जमा थे, वो उस ईद को भी मानता हूँ।
उसमें किसी को वादा नहीं दे, टाइम फ्रेम नहीं दे के यीशु मसीह गए थे कि भाई 50वें दिन आपने यहाँ बैठे होना, मैं आऊँगा या मैं जो है ना रूह कुदस भेजूंगा। वो भी इसीलिए भेजा गया था कि वो ईद मनाने के लिए जमा हो चुके थे। एक सवाल आया, डू यू नो योर फादर? नहीं, आज के डज ही नो हिज ओन फादर? सवाल किसी ने किया है। ये तो जाती नौयत के चलो साथ खैर वो छोड़ दो आप वो अब बोलते रहे और लोगों के सवालों को नहीं लो। हाँ नहीं मैं भी मैं व्यूवर्स के लिए हो सकता है दिल आजारी हुई हो, मैं माजरत तो कर अब कोई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बाइबल है। हाँ। बाइबल के मुताबिक जो बोला है वो वहाँ तक ठीक है। मैंने माजरत अपने अल्फाज पे कर ली थी पहले कि अगर बाइबल से हटकर कुछ मैंने जाती तौर पे गलत अल्फाजी करती हो तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। लेकिन जहाँ तक बेटे की बात हो रही है, जहाँ तक वन्नस की बात हो रही है, इसके लिए मैंने पहले भी बोल दिया कि भाई से आप रब्ता कर लें, भाई मेरा राब्ता बता देंगे, मेरे से कहाँ कंटेक्ट होता है, हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, आप ऑन द स्पॉट, भाई ने आज 3रा हफ्ता है मेरे घर पे आके अपना मुद्दा बयान किया, मैं 3 हफ्ते उस पर रिसर्च करता रहा, उसके बाद आके अपने पॉइंट्स लेके आया हूँ। आप इतने बड़े आलम हो गए हैं कि आप बैठे बैठाए जो ना ऑन द स्पॉट किसी की तालीम को रद्द कर रहे हैं। आप पहले सीखें, फिर अपने मजबूत दलाइल लेके आए। आप मनाजरे का इतना किसी को शौक है तो अय्यूब की किताब हजरत पालूस को, अपने आका मसाया को पढ़ें, इनको देखें, इनको जांचें, इनकी तालीम को। मनाजरे आपको पता चलेगा कि कैसे होते हैं। ऐसे नहीं होता जैसे कि आप बैठे बैठाए जो है ना अभी यहाँ से अल्फाज निकले और आप जो है ना उठा के पलट के वापस दे दो। आप, मैं भी मानता हूँ, मैं इत्फाक नहीं कर रहा तो आप भी ना करें। इत्फाक ना करना कोई वो नहीं है, ये नजरियाती इख्तलाफ है, आप इसको जाती नौयत पर मत लें। आप नहीं ले रहा, मैं बाइबल की बात कर मैं रहा हूँ। उन व्यूवर्स को अच्छा, बोल रहा हूँ कि जो जाती किस्म के कर रहे हैं, प्लीज आप मेरी जात से इख्तलाफ कर भी लेंगे तो आपका देखो बुग़्ज़ मजहब की पहली जिद है। पाक दिल होना मजहब का पहला असूल है। मजहब की डिमांड ही है कि आप पाक दिल हो। अगर आपके अंदर अभी जैसे कलाम में हमने पढ़ा था 15 की 24 अंदर से सारी बुराइयां निकलती हैं, अगर वही रहा तो फिर आप खारिज हैं, आप नहीं, आप कबूल ठहराए जाएंगे, आप मुबारक लोग नहीं कहलाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है, मेरे लिए बुग़्ज़ रखना ज़रूरी नहीं है, रखोगे भी तो मेरी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इसलिए मैं आपकी बेहतरी के लिए कह रहा हूँ, मेरे लिए बुग़्ज़ ना रखें, कलाम की तहकीक करें, क्वेश्चन कोई वैलिड क्वेश्चन मिल जाए तो मैं हाज़िर हूँ। आप पहुँच सकते हैं मेरे तक, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बाकी भाई मेरे ख्याल से कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। बात वही है, असल में मैंने दोबारा पूछा था ना कि तस्लीस को मानते आप लोगों को नहीं, तो जी, इसलिए फिर मेरा वो सवाल मैंने किया उसको दोबारा। तो अगर उस वक्त आप कहते थे हम तस्लीस को मानते हैं तो ये बात मैं ना करता। नहीं, तस्लीस एक मिनट दुआ करते बैठो सही। फाइनल ये एक मिनट आखिर ये बात जब खत्म करके दुआ करके फाइंड अप करते हैं। तो बात मैंने ये की थी कि मसीह यीशु ने जो कहा था, आप कह रहे उसको रद्द करें मसीह यीशु के अल्फाज को, कि मसीह यीशु ने ये कहा कि बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। तो क्या आप क्यों नहीं इन अल्फाज को मानते, मसीह के अल्फाज को? क्योंकि शिगिर्दों ने नहीं माना, नहीं, मुझे नहीं, हुक्म ही नहीं, हुक्म मिला 12 शिगिर्दों को वहाँ खड़े होकर। अच्छा एक मिनट बेटे, एक मिनट उसको खत्म करते हो, छोड़ दो उसको। एक मिनट आप ये मसीह को क्या गलती लगी? उसने ये कहा कि बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से दो, तो मसीह यीशु को क्या गलती लगी या क्या उसने गलत तालीम दी? इसका मतलब कि नहीं मानते तो इसका मतलब है कि वो गलत तालीम दे रहे हैं खुदा यीशु मसीह। सर ऐसी बात नहीं है। हाँ। मैं थोड़ा सा आगे आप पहले आप अपना वो गुफ्तगू खत्म कर लें जो आपका चल रहा है। ये सिर्फ चले ठीक है, इसी की इम्प्लीमेंट, इसके मतलब तकमील कैसे हुई इस हुक्म की, उसको सिर्फ एक हवाला दे के मैं उठ रहा हूँ यहाँ से। नहीं, उठ नहीं ब्रदर रहा, तो बात मुसलसल कर- चलते रहेंगे नहीं, इस नहीं, तरह नहीं, तो उठ नहीं रहा, हमारा मुझे तो जवाब खत्म देना नहीं होगा। होगा। मैं एक हवाला आपको दिए जाता हूँ, अमाल 2:38। हाँ बहुत सारे वाले हैं, 8 बाब में दिया, हाँ 4 वाले। जी, अमाल 2 बाब और उसकी 38 आयत। इसके अलावा अमाल पहला क्रंथियों 6:11 में, अमाल सबको पता है कि यीशु नाम और से 4:12 में, ये सबको पता है। जी मुझे पता है ठीक। कि यीशु नाम से रसूलों ने उस्मान दिया। जी तो अब मेरा सवाल ये है, यहाँ पर जितने व्यूअर सुन रहे हैं, आप तीनों सुन रहे हैं, बल्कि 4 हैं जी जी और हम सुन रहे हैं, तो क्या उन्होंने शिगिर्दों ने मसीह के कलाम की हुक्मदुली की जब शिगिर्दों को साफ कहा गया कि तुम जाकर उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा देना? एक्चुअली यीशु मसीह जब कह रहा उनको जाके बपतिस्मा देने के लिए, तो वो
यही कह रहा है कि तुम जाकर, मसीह उनको कह रहा है कि उन्होंने मसीह को समझ गए थे कि मसीह का मतलब है जिसमें ट्रिनिटी है, बाप बेटा रूह कुदस है। उन्होंने गलत तालीम नहीं दी, उन्होंने गलत उसमें नहीं दिए, उन्होंने उनको बाप बेटे रूह कुदस के नाम से सुमा दिया। तो अगर हम सिर्फ यीशु नाम से सुमा देते हैं, हाँ नहीं हवाले के बगैर क्यों, ये हवाला तो अभी मैं दे रहा हूँ आपको भाई हवाला तो आपको दे रहा हूँ मैं। कह रहे हैं साफ अल्फाज में आपने बोला कि बाप बेटा रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दिया, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं नजर आ रहा। तो इसका मतलब मसीह यीशु ने गलत बना दी। नहीं वो कह रहे हैं मुझे कोई ऐसा हवाला यही हवाला, देश से बड़ा हवाला क्या है, देश से बड़ा हवाला क्या है, खुदा जो यीशु खुद मुंह से कह रहा है, मुंह से कह रहे से बड़ा हवाला क्या चाहिए। तो फिर मतलब आगे फिर शागिर्दों को क्या, तो शिगिर्दों तो ये समझते थे यीशु का मतलब ही बाप बेटा रूह कुदस है। अच्छा मतलब वो यीशु को बाप बेटा, हाँ, मतलब ओनली जीसस वाले ठीक है। ओनली जीसस वाले कहाँ ठीक है, यानी वो आप तो यही कह रहे हैं। मतलब मेरे कहने का, मैं यहाँ आ जाऊँ आपके पास। हाँ शुक्रिया। चलिए मेरा ख्याल है कि इस बात को हम यही वाइंड अप कर दें, उसको खत्म कर दें। मुझे जरूर समझाइएगा, हाँ। ओनली जीसस वालों को हाँ। आपने ठीक कहा है अभी बैठे हाँ, हाँ। आपने कहा आपने कहा सर मैंने ठीक कि कहा है। उसमें बाप बेटा रूह कुदस मसीह में तीनों हैं, तो यही बात तो ओनली जीसस वाले करते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि खुदा यीशु मसीह ने जी। जो कहा, जी। ग्रेट कमीशन जिसको हम कहते अच्छा। हैं कि जाओ उनको बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, मैं ये कहता हूँ। ठीक है आमीन। यही मेरी लेकिन रसूलों का जो अमल है, जो उनका अमली इसके ऊपर हुक्म के ऊपर अमल है, तो वो हमें उन्होंने- ऑपोजिट नजर आता है। अपोजिट नजर आता है, तो वो उसका जवाब देंगे। उन्होंने अपने मतलब उन्होंने गलत अपने किया। शिगिर्दों, अपने आका की बात नहीं मानी, मतलब उन्होंने गलत अपने किया। आका की बात नहीं मानी। एक मिनट, ऐसा नहीं मतलब होता। उन्होंने मैं गलत इसलिए किया। कह रहा एक हूँ मिनट कि यार, ऐसा सबर मुकाशवा करो। हमारे लिए है। अच्छा उन्होंने रसूलों ने गलत किया, अपने आका की बात नहीं मानी। ठीक है। अगर मतलब अगर यीशु ने कहा है तो उनको उसके यीशु ऊपर माना। मतलब जैसे उसने कहा है, मतलब यीशु नाम का मतलब जैसे उसने कहा है, ये बात है जो आप कह रहे हैं। रसूलों ने कहा था जैसे उसने कहा है, उसने बाप बेटा रूह कुदस कहा था। तो सर मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि उन्होंने जो है वो उस पे अमल नहीं किया, रसूलों ने अमल नहीं किया। 4 मुकामात पे बपतिस्मा है, हमारे 6 मकामात पे भाईजान। आज एक मिनट है ना, आप दूर ना जाएं। अच्छा। आप इसी बात को ले लें, जो हवाला मैं दे रहा हूँ इसकी जगाली करें और इसको समझें। और नहीं पहले ये हवाला जो मैं आपको दे रहा हूँ, और ये जो है मैं पढ़ रहा हूँ, सारे व्यूअर सुन ले ध्यान से कि बपतिस्मा बाप बेटे रूह कुदस के नाम में है, यीशु नाम में नहीं है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, भाई हवाला मांग रहे, मैं हवाला दे रहा हूँ। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 29 एंड 20। आप नोट कर लें, लिख लें। बस तुम जाकर, कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। किन से कहा जा रहा है? शिगिर्दों से कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? 3 बातें होती है कलाम को समझने के लिए जो ब्रेन ओपनर है, यानी कलाम कौन कह रहा है, कैसे किया जा रहा है और किन से किया जा रहा है। और बस तुम जाकर सब कौमों को क्या करो? शिगिर्द बनाओ, नंबर 1। और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। और आगे क्या लिखा? उनको ये तालीम दो, क्या करो? उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। तो अब मसीह यीशु ने क्या हुक्म दिया है कि तुम बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। ये तालीम जो है लोगों को बताओ और इसकी एजुकेशन लोगों को दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने, बेटे चुप कर है ना अभी, ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब मसीह यीशु ने किस बात की तालीम दी? यीशु मसीह ने तालीम दी बाप बेटा और रूह कुदस की, कि तुम सब कौमों को शिगिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। ये यीशु की तालीम है, ब्रदर जावेद की नहीं है। अगर ब्रदर जावेद किया तो आप उसको रद्द कर दें। अगर रसूलों की भी है तो रसूलों का भी मैं हवाला दे देता हूँ। गलतियों 10 पहला बाब उसकी 10 आयत में लिखा है कि जो तालीम दी गई है, अगर उससे कोई फरिश्ता भी आकर तालीम तुमको दे तो तुम उसकी बात भी ना मानना। गलतियों पहला बाब उसकी 8वीं आयत है। लेकिन अगर हम या आसमान का, पौलुस खुद कह रहा है, जो कह रहे हैं कि उन्होंने पानी का बपतिस्मा दिया यीशु नाम से,
तो वो खुद ये कह रहा है। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलाउन है। तो ये वो तालीम है मसीह यीशु शिगिर्दों को दी कि मैं न्यू हूं। मसीह जो वाला मैंने पहले अभी पढ़ के बताया था, पहला करंथियों 3 बाब उसकी 12 से 16 वर्ष तक है, वो न्यू यीशु मसीह है, वो बुनियाद यीशु मसीह है, वो कॉर्नर स्टोन है, वही हमारा जो है पैरामीटर है। और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो तुम मलाउन हो। यानी हम इसके अलावा कोई और तालीम मानते हैं, इससे हटकर जो मसीह ने हमें तालीम दी है उससे हटकर उस तालीम को मानते हैं तो वो मलाउन है। मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है। जैसा हम पेशतर कह चुके हैं वैसा ही अब भी मैं फिर कहता हूं कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो वो मलाउन है। तो ये खुदा के बंदा ने ये जो खुशखबरी सुनाई, ये मसीह ही की तालीम को लेके चला और मसीह ही की तालीम दी और मसीह ही की खातर शहीद हुआ। तो ये मैं चीज बताना चाहता हूं कि बपतिस्मा सिर्फ और सिर्फ बाप बेटे रूह कुदस के नाम से है, इसके अलावा कोई है तो हम उसमें को नहीं मानते। थैंक यू वेरी मच। बाइबल में 4 19 बंद कर दो भाई, बस उन्होंने कहा हम नहीं मानते। कमाल 19:5 हाँ बस दैट्स ऑल। सारे बपतिस्मे को कैंसिल करके वापस यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया गया। थैंक यू सो मच। ये